हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल को कब सिमिलर किया जाता है, उसके लिए हमारा चार कंडीशन आपको, वो चारों कंडीशन वन बाय वन पढ़ते हैं और वन बाय वन एग्जांपल की सहायता से मैं आपको समझा दूंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बड़ा बस उतना ही आपको ध्यान रखना, सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको दो ट्रायंगल को कब सिमिलर किया जाता है, जैसे ये दो ट्रायंगल आपका, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये पहला ट्रायंगल है आपका, ये दूसरा ट्रायंगल है आपका। ओके, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए चार मेथड है आपका, ठीक है, चार क्राइटेरिया आपका। पहला आपका क्या, आपका डबल ए, यानी कि दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों आपका बराबर होना चाहिए। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर हो जाएगा आपका। ओके, अब देखो दूसरा क्या है आपका, अभी इसका मतलब सब समझाऊंगा। ट्रिपल ए, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल का आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो इसका हो गया। तीसरा क्या आपका, साइड एंगल साइड, दो साइड आपका करस्पॉन्डिंग रेशियोज का बराबर होना चाहिए और एक करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल का बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब इसका सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको। चौथा आपका क्या है, एस, तीनों करस्पॉन्डिंग दोनों ट्रायंगल का साइड का जो रेशियो आपको वो बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला वाला आपका क्या है पॉइंट आपका, ए सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब लिख सकते हैं, इसका सिमिलर का साइन होता है आपका जब दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपका बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब इस ट्रायंगल का, पहले ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, एंगल के फॉर्म में ना। तो मान लो ये वाला जो एंगल आपका, ये वाला एंगल आपका मान लेता है, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपका, ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। और ये वाला मान लेता है कितना है आपका, 70 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा है 60 है, दूसरे का दे रखा है, और ये दे रखा है कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। ओके, तो पहले ट्रायंगल का दो एंगल दे रखा है, दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल दे रखा है आपका, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल, पहले वाले ट्रायंगल का जो 70 यहाँ पर आपका और 70 यहाँ पर है, यानी कि एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है, यही करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर है। कितना आपका, दोनों आपका कितना है, 70 या 70 है, दोनों बराबर, तो ऐसे लिख लेंगे 70 डिग्री। अब एंगल बी और एंगल आर आपस में देखो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, पहले ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के बराबर है आपका। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपका दोनों ट्रायंगल का बराबर है, ठीक है। तो क्या किस क्राइटेरिया से हो गया आपका, ए सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल क्राइटेरिया से आपका ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया। अब कैसे लिखा जाता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये देख लो, ठीक है ना। अब देखिए ए के करस्पॉन्डिंग क्यू है, तो ट्रायंगल लगा दो, ट्रायंगल लगा दिया, यहाँ पर भी ट्रायंगल लगा दिया, थोड़ा स्पेस करके, ठीक है ना। ए के पहले ट्रायंगल का ए वाला, पहले ट्रायंगल का ए वाला, दूसरे ट्रायंगल का हमारा क्यू वाला, ऐसे लिखेंगे। ए के करस्पॉन्डिंग क्यू और बी के करस्पॉन्डिंग आर, बी के करस्पॉन्डिंग ये आर, तीसरा ऑटोमेटिक बना जाए, तो ए बी सी हो जाएगा, क्यू आर पी हो जाएगा, तीसरा ऑटोमेटिक आपका बना। दो ट्रायंगल तो ए, तो क्या होगा, ए बी सी और क्या हो गया आपका, क्यू आर पी, ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है, तो ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो ए के सामने हमारा क्यू है, तो ए के सामने हमारा क्या है, देखो क्यू है आपका, ए के करस्पॉन्डिंग क्यू है आपका, अब बी के करस्पॉन्डिंग आर था, तो बी का करस्पॉन्डिंग आर है, तीसरा ऑटोमेटिक सी और पी के आपका बराबर हो जाएगा, गिवन नहीं आपका, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, कैसे लिख देंगे, ऐसे ए बी सी, देखो गलत लिख के बताता हूँ, ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, ये आपका सही है ऊपर वाला, ये आपका रॉन्ग है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। क्यों रॉन्ग हो, ये देखो। अब देखो ए के करस्पॉन्डिंग आपका पी है, तो ए के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या क्यू था, तो ए आपका क्यू के बराबर है 70 डिग्री, तो ये तो आपस में बराबर ही नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है, तो बी के करस्पॉन्डिंग आर है यहाँ पर, वहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, कुछ बच्चे यही से उठा देते ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर, ये लिख देंगे, लेकिन ये आपका गलत लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने करस्पॉन्डिंग वाला लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो ये होगा, दूसरा वाला करते हैं। अब देखो दूसरा वाला समझते हैं क्या कहना आपका, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल का अगर जो आपस में बराबर हो जाएगा, पहले ट्रायंगल का ये है और दूसरे ट्रायंगल ये है आपका, अगर जो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा तीनों, तो आपका क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लो कौन कौन सा है आपका, 40 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो L इक्वल टू डी, ठीक है। तो L एंगल किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है, कितना है आपका, 40 है आपका। ओके, और उसके बाद M 50 है, F कितना है, 50 है, ठीक, बराबर है आपका, यानी कि M पहले ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का F करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है आपका, ठीक है ना। तो आपका कितना 50 है ना, हाँ 50 है। ओके, अब इसके बाद क्या हो गया आपका, और देखो ये 50, ये 90 है, ये भी 90, यानी कि N इक्वल टू E, तो एंगल N इक्वल टू एंगल E कितना है, 90 है। ओके, ये बराबर है, जब ये बराबर है तो ये तीनों करस्पॉन्डिंग क्या है, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, जब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो दोनों ट्रायंगल क्या आपका सिमिलर है, किसके कारण, ए ट्रिपल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के कारण, ठीक है ना। ओके, लिखेंगे कैसे, लिखने का प्रोसेस देखो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया
एक एल के रिस्पेक्ट में हम डी लिखेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाओ एल, फिर ट्रायंगल बनाओ डी, ठीक है। एम एफ, एम लिखेंगे फिर एफ लिखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग, एन ई लिखेंगे फिर एन ई लिखेंगे। ये आपका पहला वाला ट्रायंगल का है आपका, ये आपका दूसरा वाला ट्रायंगल का है आपका, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, ये दोनों आपस में क्या सिमिलर है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे एन एल एम सिमिलर टू एफ डी ई, ऐसे बच्चे लिख देता है, गलत हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सही है, लिखा जाता है, ठीक है। गलत बच्चे कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लिख देंगे, ऊपर से उठाएंगे एन एल एम, एन एल एम, ठीक है, सिमिलर एफ डी ई, ट्रायंगल गलत लिख के बता रहा हूँ, ट्रायंगल एफ डी ई, ये गलत है आपका। एन के करस्पॉन्डिंग एफ थोड़ी ना आपका, एन के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, ई है, ठीक है। ये गलत है, ठीक है, सही लिखकर मैंने आपको बता दिया। ओके, ये भी आपका हो गया सिमिलर होने के। तीसरा हम पढ़ते हैं साइड एंगल साइड। तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल आपका बराबर होना चाहिए और दो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आपका दोनों ट्रायंगल में वो आपस में बराबर होना चाहिए। दो आपका साइड है ना, एस का मतलब होगा साइड, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमें लेना है दोनों ट्रायंगल में आपको बराबर आ जाए तब, ठीक है ना। तो एक एंगल पहले चेक कर लेते हैं एंगल वाला। तो एंगल आपका जो एल है आपका वो आपका डी के बराबर है। तो एंगल जो एल है बच्चों वो आपका एंगल डी के बराबर है कितना, 70। तो एंगल तो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल आपका बराबर है एक। अब दो साइड आपका, एक साइड ये हो गया आपका, एक साइड ये होगा, दो साइड आपका। अब साइड का जो रेशियो आपका है दोनों ट्रायंगल का आपका, वो आपका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे रेशियो हम बराबर करेंगे करस्पॉन्डिंग का, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला। शॉर्ट ट्रिक आपका क्या है, आपका एक आपका छोटा ट्रायंगल होगा, ये आपका छोटा ट्रायंगल आपका, ये आपका बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आपका, ठीक है। छोटा वाला जो ट्रायंगल आपका बड़े वाले ट्रायंगल का साइड का आपका अगर जो दोगुना होगा तो वो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1.5 किसका दोगुना आपका, 3 है आपका। तो 1.5 का दोगुना 3 है आपका, तो इसका साइड का रेशियो ले लेता है एन एल। तो एन एल इक्वल टू आपका एफ डी। तो एफ डी इक्वल टू कितना, 1.5 डिवाइड बाई क्या 3। ओके, ये पॉइंट हटाओगे तो आपका क्या आएगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक प्लेस है आपका, ठीक है। नीचे होता तो ऊपर जाता आपका, ठीक है। 15 दूनी 30 होता आपका, तो 1 बाई यहाँ पर कितना आएगा, 2 आ जाएगा आपका। तो ये आपको मिल गया। अब पहले छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला जो साइड आपका, इसका दुगुना कहाँ पर, बड़े वाला पर, यहाँ पर आपका। तो इसका रेशियो ले लेता है, देखना बराबर है क्या आपका, एन एम इक्वल डिवाइड बाई एफ ई, ये देखो कितना आपका 5 डिवाइड बाई 10। एन एम का वैल्यू 5 आपका, एफ ई का वैल्यू आपका 10 है आपका। ओके, तो देखो काटो इसको, 5 दूनी 10, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 1/2 आ गया, ठीक है। तो देखो आपका क्या आ गया, एन एल डिवाइड बाई एफ डी, इसका जो आपका रेशियो आपका, इस रेशियो का बराबर है एन एम डिवाइड बाई एफ ई, कितना है 1/2। तो दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट विदेश कहते हो, इसका दुगुना ये है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये हो गया आपका, ये बराबर हो जाएगा आपका, ये वाला जो आपका 5 है आपका 10 के आपका दुगुना आपका इस साइड के रेशियो का आपस में बराबर है, कितना आएगा आपका 1/2 आएगा, ठीक है। तो दो आपका साइड आपका बराबर हो गया, आपका दो साइड आपका बराबर हो गया और एक एंगल आपका बराबर हो गया। तो क्या होगा आपका, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, किसके कारण, साइड एंगल साइड के कारण ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया आपका, ठीक है। लिखेंगे कैसे, लिखने का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। डबल एंगल और ट्रिपल एंगल में ऑलरेडी मैंने बता दिया शॉर्ट ट्रिक कैसे लिखा जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल देख के लिखा जाता है। इसमें भी आपको वही करना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल देख के लिखना है और जो साइड का जो रेशियो हमने साइड बराबर किया है दोनों ट्रायंगल, वो भी देख के लिखना है आपको, ठीक है। जब भी आपका साइड वाला आ जाएगा तो कैसे लिखना है ये आपको ध्यान रखना बस आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या एन एल है आपका, तो पहले ट्रायंगल का क्या आपका एन एल, तो एन एल लिख देते हैं पहले ट्रायंगल का एन एल लिख देते हैं। दूसरे ट्रायंगल का क्या आपका एफ डी, रेशियो क्या आपका एफ डी, तो एफ डी लिख देते हैं, एफ डी हमने लिख दिया। तो एन एल, तो एन एल ये एम और आ जाएगा तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा आपका एफ डी के बाद ये आ जाएगा तो बन जाएगा आपका ट्रायंगल। ऐसे लिखेंगे हम, जो साइड का जो रेशियो है ना हमने इक्वल किया दोनों ट्रायंगल का, वो दिक्कत लिखेंगे। पहले ट्रायंगल का ये आपका और दूसरे ट्रायंगल का ये लिख लेंगे, ठीक है। तो यही हमने लिखा, यही लिखा, अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब देखो एंगल जो हमने बराबर किया, एंगल भी आपका बराबर होगा, एल डी के बराबर था करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एल आपका जो है आपका डी के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, ठीक है ना। ये 1 2 यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल एल का आपका डी है आपका, ओके। और दोनों साइड का जो रेशियो आपका दोनों ट्रायंगल ये भी आपका। तो लिखने का प्रोसेस ये है आपका बच्चों, 3 तक हमने कर लिया। चौथा क्राइटेरिया पड़ता है तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आपका, 3 साइड है ना, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आपका दोनों ट्रायंगल में वो आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो साइड का रेशियो कैसे बराबर दिखता है ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया। छोटे वाले ट्रायंगल को देखेंगे और बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे, बड़ा वाला आपका
ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला आपको दिख भी रहा होगा, आपका साइड भी आपको बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको साइड भी आपको बड़ा दिखेगा एग्जाम में, ठीक है ना। अब 1.5 का दोगुना कहाँ पर आपका 3 है आपका, तो इसका रेशियो ले लेता है इसके, तो NL डिवाइड बाई FD इक्वल टू आपका कितना, आपका 1.5 डिवाइड बाई कितना 3, ठीक है। इसको सोल्व करोगे 1 डिवाइड बाई 2 आएगा, इसको हटाओगे 0 काटोगे, ऐसे मैंने आपको बताया ना, भी यही वाला क्वेश्चन था आपका। अब इसका ये होगा 1/2 आ गया। अब 3 का डबल कहाँ पर आपका, 3 का डबल यहाँ पर आपका, ठीक है ना। तो आपका क्या आपका 3 6 आपका, तो NM डिवाइड बाई DE इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 1/2 ही आएगा आपका, ये आपका कट जाएगा ना इससे, तो आपका 3 6, हाँ 1/2 ऐसा ही है। अब देखो कौन सा डबल आपका, 5 का डबल कितना होता है 10 होता है आपका, छोटे वाले का डबल बड़े वाले ट्रायंगल में होगा, 5 का डबल 10 होता है। तो इसका साइड ले लेते हैं, तो LM का साइड और उसका साइड का रेशियो ले लेते हैं EF, ठीक है ना। तो कितना आपका 5 डिवाइड बाई 10, 5 दूनी 10, 1/2। तो तीनों करस्पॉन्डिंग रेशियो का जो साइड है बच्चों आपस में क्या आ गया आपका, ये आपस में इक्वल आ गया। तो ये सब आपका तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो के साइड का आपका बराबर है दोनों ट्रायंगल, तो NLFD डिवाइड में और इक्वल टू NM डिवाइड बाई DE, NM डिवाइड बाई DE इक्वल टू ये क्या है LM डिवाइड बाई LM डिवाइड बाई EF, ये LM हो गया आपका, ठीक है ना। ये आपका कितना 1/2, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आपका दोनों ट्रायंगल का वो आपका बराबर हो गया आपका, ओके। जब बराबर होगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, सिमिलर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, जब साइड वाला आता है तो पहले ट्रायंगल का NL आपका, तो N पहले ट्रायंगल का हो गया, और दूसरे ट्रायंगल का कैसे लिखेंगे, दूसरे ट्रायंगल का आपका FD है, तो ये दूसरे वाले ट्रायंगल का आपका, ये पहले वाला ट्रायंगल का आपका, ठीक है। पहले ट्रायंगल का तो FD, तो FD चाहे ये वाला उठा लो, चाहिए वाला उठा लो, चाहिए वाला उठा लो आपका, ठीक है, आपको मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो NLFD, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो का साइड लिख दिया हमने, ओके। अब ये सिमिलर है आपका, ठीक है, NLM बना दो आपका, ट्रायंगल बन जाएगा, और आपका FDE ये लिखने का तरीका है आपका, FDE दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा। देखो चारों क्राइटेरिया पढ़ लिया, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होता है। अब आपका कभी कभी ऐसे डायग्राम आपका ऐसे नहीं दिया जाता है, ये सब नहीं दिया होता है, ये सब नहीं दिया होता है, सीधा ऐसे कर देगा। देखो शॉर्ट ट्रिक में आपको बताने कैसे लिखा जाता है, दो ट्रायंगल दे देगा आपका, ट्रायंगल ABP, ऐसे ट्रायंगल ABP दे दिया, ठीक है। ये सिमिलर दिया आपका ट्रायंगल DEF की, ठीक है, ऐसे दे दिया, ठीक है। मान लो ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर दे दिया, ठीक है, ये अब कुछ डायग्राम वाला नहीं है, बस ऐसे बना दिया, दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है। तो सिमिलर है तो हम देखो लिखेंगे कैसे, दो लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो दो तरीका लिखने का, पहला करस्पॉन्डिंग एंगल तीनों का क्या होना चाहिए, बराबर, दोनों ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए। तो पहला का पहला आपका, पहले ट्रायंगल का पहला, तो A का जो करस्पॉन्डिंग एंगल आपका वो D के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और B दूसरा, पहले ट्रायंगल का दूसरा, दूसरे ट्रायंगल का दूसरा, ठीक है। यानी कि B वाला जो आपका वो किसके बराबर होना चाहिए, E के बराबर होना चाहिए। और तीसरा आपका P वाला जो आपका तीसरे के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो एंगल P आपका वो आपका एंगल F के बराबर होना चाहिए, ओके। ये लिखने का प्रोसेस होता है आपका, दोनों ट्रायंगल सिमिलर कह दे, बोल दे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, किसके कारण है ये नहीं दिया जाएगा, किसके कारण वाला तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये पहला आपका, दूसरा आपका कैसे लिखा जाता है, दूसरा चीज ये देखो, दूसरा चीज का आपका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आपका दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर होता है कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो साइड का रेशियो कैसे लिखा जाता है दोनों ट्रायंगल का वो लिखने वाला हूँ मैं आपको। तो कैसे लिखा जाता है, पहले ट्रायंगल का दो उठाओ, 1 2, तो A भी लिखो, पहले ट्रायंगल का AB वाला साइड, और दूसरे ट्रायंगल का फर्स्ट 2, ठीक है, इसका फर्स्ट 2, इसका फर्स्ट 2, पहला दूसरा, पहला दूसरा, इसका हम रेशियो ले लेंगे DE, फिर इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद सेकंड और थर्ड, तो इसका भी हम क्या ले लेंगे, सेकंड और थर्ड ले लेंगे, यानी कि BP डिवाइड बाई EF के रेशियो के, ठीक है। फिर इक्वल कर देंगे हम, पहला और लास्ट, पहला ये लास्ट, तो AP इक्वल टू ये आपका DF, जो इसमें लेंगे वो इसमें लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, जो इसमें लेंगे वही चीज इसमें लेंगे हम, ठीक है। तो आपका DF, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग रेशियो का साइड दोनों ट्रायंगल में आपका इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लिखने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखा जाता है।
देखो बच्चों क्वेश्चन करना सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। दो ट्रायंगल कब सिमिलर होता है, चारों क्राइटेरिया बता दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको निकाला जाता है, ठीक है ना। ओके, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया चारों क्राइटेरिया का, वही आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना। कब आपका सिमिलर ट्रायंगल होता है, कौन से रीजन से होता है, सब कुछ मैंने चारों क्राइटेरिया बता दिया 1 by 1, ठीक है। कुछ और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, वो मैं आपको कराने वाला। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखो, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल का आपका, ये आपका दो ट्रायंगल दे रखा है, इसमें आपको निकालना क्या है, हमें जो एंगल जो पी है ना आपका, जो एंगल जो पी है, ये चीज हमें निकालना है, एंगल पी कितना होगा ये हमें निकालना है, एंगल पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो छोटा बड़ा दिख रहा है मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइड इसका भी दे रखा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तीन साइड दे रखा है, इसका इसका। अब तीनों साइड का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो का जो साइड है आपको, अगर जो इक्वल हो जाएगा तो हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सिमिलर चेक करेंगे। सिमिलर कैसे चेक करेंगे, साइड से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड ये भी दे रखा है, तीनों साइड ये भी, तो साइड से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके देखो, अब देखो ये वाला जो साइड आपका पहले वाला ट्रायंगल का 3.6, इसका दुगुना कहाँ पर आपका, इसका दुगुना आपका यहाँ पर आपका, ठीक है। अब 6 का दुगुना यहाँ पर है, इसका दुगुना यहाँ पर, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा एस 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 के कारण, ठीक है ना। तो इसका रेशियो ले लेते हैं ए बी, ऐसे मैंने आपको बताया ए बी डिवाइड बाई इसका दुगुना क्या है आपका, ये आपका है क्यू आर इज इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाई 7.2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर हटाओगे पॉइंट तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा आपका, यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर भी आपका ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। 10 से 10 आपका कट जाएगा आपका, ये डायरेक्ट आप पॉइंट ही हटा सकते हो, आपका पॉइंट के बाद 1 प्लेस है, पॉइंट के बाद 1 प्लेस है, डायरेक्ट हटा सकते हो पॉइंट, ठीक है। ये आपका 36 72 बार में जाएगा आपका, कितना जाएगा 1/2 आएगा आपका, 1/2 आएगा, पॉइंट हट जाएगा ना तो 36 आएगा, पॉइंट हट जाएगा तो 72 हो जाएगा, 36 इसका दोगुना यानी कि 1/2 हो जाएगा आपका कट के, ठीक है ना। अब देखो इसका 6 का दोगुना कहाँ पर आपका, यहाँ पर है, यानी कि BC डिवाइड बाई PR, तो BC डिवाइड बाई PR इक्वल टू BC कितना 6 है और PR कितना 12 है। अब इसको काटो, देखो कितना आ रहा है आपका, 6 से काटोगे आपका 6, ये आपका 1/2 इसका भी आ रहा है आपका, ओके। अब किसका दुगुना आपका, ये इसका दुगुना है, देखो 3 दूनी 6 और √3 आपका कॉमन है, यानी कि AC डिवाइड बाई इसका रेशियो ले लेते हैं, पहले ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का रेशियो ले लेते हैं करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। QP इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाई 6√3। अब यहाँ से देखो काट दो, √3 आपका कट जाएगा आपका, और 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, यानी कि 1/2, ठीक है। तो इसका भी 1/2 आ गया, इसका भी 1/2 आ गया, इसका भी 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपका, आपस में क्या हो जाएगा आपका सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आपका दोनों ट्रायंगल का, वो आपका बराबर रेशियो के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो ए बी डिवाइड बाई QR, ये आपका इक्वल बराबर है BC डिवाइड बाई PR के इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई QP की, ठीक है। ये कितना आपका 1/2, सबका वैल्यू 1/2 आया था, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर लिखेंगे कैसे, लिखने का प्रोसेस मैंने आपको बताया क्या, ये पहले ट्रायंगल का AB आपका, देखो AB आपका पहले ट्रायंगल का साइड है आपका, तो यहाँ पर हम AB लिख देते हैं AB, ठीक है। ट्रायंगल बना लो, यहाँ पर सिमिलर का साइन दे दो, दूसरे ट्रायंगल का लिखते हैं, नीचे वाला जो होता है आपका दूसरे वाला ट्रायंगल का होता है, पहले वाला का ट्रायंगल का होता है, ये दूसरे वाले का नीचे वाला होता है आपका डिवाइड में आपका, ठीक है ना। तो QR लिखेंगे QR, ठीक है ना। तो AB तीनों C लगा दो तो ट्रायंगल बन जाएगा आपका QRP, ठीक, QRP ये ट्रायंगल बन गया आपका। ऐसे लिखने का तरीका आपको, ठीक है। किसके कारण, S के कारण। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इसका बराबर होगा एक दूसरे के, दोनों ट्रायंगल का, ठीक है। रेशियो तो आपका साइड का रेशियो तो बराबर होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा। तो A के सामने आपका Q है आपका, तो जो पहला इसका उसका पहला ये ले लेंगे, तो A इक्वल टू Q, इसका करस्पॉन्डिंग हो गया आपका। B इधर है तो इसका दूसरा ले रहे हैं तो दूसरा ये ले लेंगे, यानी कि एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है आपका R, अब तीसरा का तीसरा ले लेंगे, ये तीसरा है तो ये तीसरा ले लेंगे, एंगल C इक्वल टू एंगल P। तो हमें P की वैल्यू चाहिए बच्चों, P का वैल्यू हमें चाहिए, तो P हमारा किसके बराबर है, C एंगल के बराबर है। तो अगर जो हमारा C वाला जो एंगल है वो मिल जाएगा तो P के बराबर ही मिल जाएगा आपको, यही हमें निकालना है। C वाला एंगल कैसे निकालेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग के बराबर हो जाएगा, यही निकाल लेते हैं। अब देखो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A कितना 70 डिग्री, तीनों एंगल को जोड़ दो 180 के बराबर कर दो। ये B कितना है 60 डिग्री, प्लस एंगल C कितना है ये निकालना है हमें, किसके बराबर हो जाएगा 180। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो एंगल C कितना हो जाएगा आपका, ये देखो 180, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ो 60 और 70 130, प्लस में उधर जाएगा आपका माइनस में आ चला जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। ये आपका 50 डिग्री, 180 में से 130 जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल जो C है आपका ये कितना आ जाएगा 50,
जब ये 50 आ गया तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, प्लस 50 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर था, तो एंगल ये कितना आ जाएगा आपका 50। हमारा जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। अगर जो सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया से है, अगर जो सिमिलर नहीं है तो कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर नहीं हो रहा है, ये हमें लिखकर बताना है हमको, ठीक है ना। ओके, तो देखो सबसे पहले हमारा ये पहला ट्रायंगल दे रखा है, ये दूसरा ट्रायंगल दे रखा है। ये आपका पहला ट्रायंगल हो गया, ये आपका दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका। ये दोनों ट्रायंगल को आपको देखो चेक करो सब सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। पहले देखो आपका साइड तो दे ही नहीं रखा है, एंगल का ही फॉर्म में दे रखा है, तो एंगल से ही बता सकते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल आपका एंगल जो वाला ए है, जो आपका कितना है 80 है, और ये भी आपका 80 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपका बराबर है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एम कितना है आपका 80 डिग्री आपका करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल का आपका बराबर है। ओके, और कोई बराबर है क्या, ये 70 है तो ये 30 है, ये नहीं दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक ही एंगल बराबर है तो एक एंगल है, दो एंगल अगर जो दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा एक के कारण, ठीक है ना। ओके, तो बराबर करते हैं। देखो अभी मैंने बताया किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। 80 एंगल ए कितना देगा 80 प्लस ये सी कितना 70, ठीक है, प्लस एंगल बी निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हो, किसके बराबर 180 डिग्री। अभी भी मैंने आपको बताया ये वाला कॉन्सेप्ट। ओके, अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से क्या एंगल बी निकालना है, तो एंगल बी इक्वल टू, ठीक है, तो आपका 80 और 70, ठीक है, 150 आपका प्लस में आएगा, ठीक है, और उधर जाएगा आपका माइनस में चला, तो 180 माइनस 150, तो आपका एंगल बी कितना आ जाएगा, एंगल जो बी आपका ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30। अब तीनों एंगल को जोड़ो आपको, देखो 180 आ रहा क्या, 70 80 150 और 30 180, यानी कि सही है। ऐसे भी कर सकते हो 70 170 और 80 150, बचा 180 में कितना 30 जोड़ दोगे तो 180 बच जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक ना। ओके, तब यहाँ पर देखो ये वाला 30 एंगल आपका किसके बराबर है, एन के बराबर, तो यहाँ से मिल गया आपका एंगल जो बी है बच्चों, जो एंगल जो बी है आपका, वो एंगल जो बी है वो एंगल किसके बराबर है, एंगल एन के करस्पॉन्डिंग एंगल के, दोनों ट्रायंगल के, ठीक है। ये कितना है 30 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया किसके कारण, ए के कारण। कैसे लिखेंगे, एंगल के फॉर्म में हमको सिमिलर है तो कैसे लिखेंगे, ए के करस्पॉन्डिंग आपका एम, तो ए लिखो पहले ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का हम एम लिख लेते हैं, ठीक है। पहला ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। ओके, फिर आपका बी के करस्पॉन्डिंग आपका एन लिखना है, तो बी लिखो फिर एन लिखना है, ठीक है। तो ए के करस्पॉन्डिंग एम, बी के करस्पॉन्डिंग एन, तो ए बी सी, तीसरा मिल गया आपका सी हो जाएगा, और एम एन आर हो जाएगा आपका, तीसरा ऑटोमेटिक आपका बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपका, सिमिलर हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ओके, किसके कारण, बाई ए क्राइटेरिया के कारण, ठीक है, बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल के कारण दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे चेक करके बताना, अगर जो नहीं होगा तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि किस कारण नहीं होगा, अगर ये नहीं होता तो इस कारण नहीं होता, बस यही बताना था आपको, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, उसको पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द पीबी, तो हमें पीबी के वैल्यू निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये पीबी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, ये पीबी हमें इसका साइड हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसको निकालेंगे कैसे, अब इसमें थेल्स थ्योरम मत लगा देना, क्योंकि आपका ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं इस ट्रायंगल में हम, ठीक है ना, लेकिन नहीं लगाना। जब भी आपका ये वाला वैल्यू और ये वाला पैरेलल वाला वैल्यू दिया होगा ना आपका, या पैरेलल वाला निकालने के लिए बोलेगा, तो हम थेल्स थ्योरम नहीं लगाएंगे कभी भी, तो हम क्या निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे। तो समझ में आ गया ना, जब भी आपका ये जो पैरेलल आपका लाइन ये वाला दिया हो, ये वाला निकालना हो इसके रिस्पेक्ट में आपका, ठीक है ना, तो हम थेल्स थ्योरम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ये देखो इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक आपका देखो छोटा वाला क्या है आपका पी ए बी, ये ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला पी आर क्यू, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल आपका दिख रहा होगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला आपका दिख रहा है ना आपका। इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे, कैसे सिमिलर करेंगे, ये देखो। अब देखो जो आपका एंगल जो पी है आपका पहले ट्रायंगल का, वो एंगल पी के ही बराबर है, दूसरे ट्रायंगल का भी आपका एंगल पी आपका है, कॉमन एंगल है आपका, क्या आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कॉमन है आपका, कॉमन एंगल अकॉर्डिंग टू फिगर देख सकते हो। ये कॉमन एंगल के कारण पहले जो ट्रायंगल आपका देखो छोटा वाला दिख रहा है आपका, ये पी ए बी, ये पी वाला जो एंगल है आपका, दूसरा वाला जो ट्रायंगल बड़ा वाला आपका पी आर क्यू, इसको मिटा दोगे, मान लो ये मिटा दो, ठीक है, तो बड़ा वाला मिल गया ना पी आर क्यू, तो बड़े वाला का भी आपका पी कॉमन है आपका, और छोटे वाला का भी आपको करोगे तो आपका पी ही कॉमन एंगल मिलेगा, पी से ही आपको बनना है, ठीक है ना। ओके, तो पी ए बी यानी कि पी वाला आपका क्या है, कॉमन एंगल है, तो कॉमन एंगल आपका है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया आपका, ठीक। और देखो क्या कर सकते हो, जो एंगल जो ये वाला जो एंगल है आपका, एंगल जो ए आपका, वो एंगल आर के क्या आपका बराबर है, ठीक है। क्यों, अभी बताता हूँ। जो एंगल जो ए है बच्चों, वो एंगल हमारा आर के बराबर है। क्यों बराबर है, इसका भी रीजन आपको लिखना पड़ेगा। रीजन कैसे लिखना पड़ेगा, ये देखो, मान लो आपका दो लाइन आपका पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल 9th क्लास में पढ़ोगे, दो लाइन पैरेलल होता है, जब आपको पैरेलल होता है, और ये आपका क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन होता है। ये क्या होता है आपका, ट्रांसवर्सल लाइन होता है आपका, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल बनता है, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होता है। मान लो 30 डिग्री बन रहा है,
तो ये आपका 30 डिग्री बन रहा है। तो यही तो चीज़ आपका इस लाइन के आपका ये पैरेलल था, और ये आपका पी आर क्या आपका, ये जैसे आपका ये क्या था आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये आपका पी आर क्या आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये दोनों लाइन आपका पैरेलल आपका ए बी आर क्यू के आपका पैरेलल कह रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, यही तो है आपका। इसको आगे बढ़ाओगे तो आपका क्या बन गया, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया आपका, ये आगे बढ़ाओगे तो बन नहीं जाएगा आपका, यही चीज़ बन जाएगा आपका। ठीक, तो रीजन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंगल। ठीक है, इसके कारण ये दोनों बराबर है, क्योंकि आपका जो ए बी जो आपका है ये पैरेलल आपका आर क्यू के एज ये जो आपका पी आर क्या आपका पी आर आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है आपका। तो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका दोनों ट्रायंगल में आपका क्या होगा, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन सा ट्रायंगल आपका बनेगा, ये देखो एंगल पी के बराबर है, तो ट्रायंगल लगाओ एंगल पी, और यहाँ पर ट्रायंगल लगाओ एंगल पी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग आर है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग हम आर लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो पी ए बी लगा दो तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। पी आर क्यू लगा दो, बड़ा वाला मिल जाएगा, छोटा वाला हो गया बड़ा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया तो कह सकते हैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी आपका बराबर हो गया। यही मैंने आपको बताया था ना। तो क्या लिख सकते हो, लिखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, पहले का दो तो पी ए डिवाइड बाई इसका पहले का दो। ठीक है, जो यहाँ पर लिखेंगे वही चीज़ दूसरे वाले में लिखेंगे। ठीक है ना, तो पी आर इक्वल टू अब इसका दो लास्ट का दो तो लास्ट का दो। ठीक है ना, तो ए बी लास्ट का दो लिख रहे हैं तो लास्ट का दो यही होगा ना आपका, और इसका लास्ट का दो लिख रहे हैं डिवाइड बाई आर क्यू। अब इसके बाद क्या करते हैं, पहला और लास्ट यानी कि पी बी डिवाइड बाई पहला और लास्ट, जो इसमें करेंगे वही काम इसमें करेंगे। ठीक है ना, पी क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब क्या निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। देखो क्या निकालना है आपको, देखो सबसे पहले वैल्यू पुट कर दो, क्या क्या दे रखा पी ए, तो पी ए तो हमारा नहीं दे रखा है तो ऐसे लिख लो पी ए डिवाइड बाई पी आर भी नहीं दे रखा, पी आर भी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ए बी, ए से बी कहाँ है आपका, ए बी लेंथ 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर कट जाएगा, रेशियो आपका यूनिट नहीं होता आपका। आर क्यू कहाँ है आपका बच्चों, आर से क्यू 9 दे रखा है, तो 9 इक्वल टू पी बी यही निकालना है, तो यही इसको निकाल देता हैं, पी बी डिवाइड बाई पी क्यू ये पूरा कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है, तो 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 इक्वेशन बन गए, एक ये। ठीक है, अब जो निकालना है उसी के रिस्पेक्ट में हम लेंगे, तो ये वाला निकालना है। ठीक है, तो ये वाला ले लेंगे, और ये तो दोनों आपको मिल ही गया आपका। ठीक है, ये चीज़ आपको हमको नहीं निकालना, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो हटा दोगे तो डिवाइड बाई 6 पी बी डिवाइड बाई 6 इक्वल टू इसके बराबर 3/9 के बराबर लिख सकते हैं। ओके, इसको हटा, जो चीज़ हमें नहीं पता है उसको हटा दो, ये भी नहीं पता ये भी नहीं, इसको हटा दो। अब इसके बराबर इसको लिख सकते हो, आप निकाल सकते हो। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पी बी इंटू 9 इक्वल टू 6 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखो इसका इसके साथ बीच में इक्वल टू लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, पी बी निकालना, जो चीज़ निकालते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी वाला पोर्शन राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। 6 इंटू 3 डिवाइड बाई ये आपको मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा 9। ठीक है, अब इसको काट दो, काटोगे कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 और ये 3 दूनी 6, तो 2 आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है आपका, पी बी की वैल्यू है, पी बी। ओके, तो पी बी कितना आ गया आपका यहाँ से आपका 2 सेंटीमीटर। ओके, अगर जो आपका बी क्यू पूछता, बी से क्यू डिस्टेंस पूछता, साइड पूछता, तो कैसे लिखाते हैं, पूरा 6 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 - 2, तो आपका 4 सेंटीमीटर हो जाता है आपका। ओके, ये भी पूछ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका बता दें, नेक्स्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है, तो इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कराया अभी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी एक ट्रायंगल आपका जो डी पैरेलल बी सी आपका विथ डी ऑन ए बी साइड पर है, जो डी वाला जो पॉइंट है ए बी साइड पर है, ऑन ई ऑन ए सी पर है आपका। इफ ए डी रेशियो डी बी कितना जाएगा, 2:3 दे रखा है। फाइंड द बी सी अपन डी बी ये निकालना है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, जो ए बी जो डी वाला जो पॉइंट आपका ए बी साइड पे मैंने बना लिया, और जो ई वाला पॉइंट है ए सी वाले साइड पे, ये क्या रहा आपका। ठीक है, और क्या कर रहा है आपका, ये जो आपका डी है आपका वो पैरेलल आपका बी सी के आपका। ठीक है, और जो आपका डी है आपका ये आपका पैरेलल है बी सी के आपका। ठीक है, और ये आपका गिवन है आपका, ये चीज़ आपका गिवन है ए डी डिवाइड बाई डी बी। तो ए डी का वैल्यू कितना आपका आ गया 2, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। जो भी आपका ऊपर वाला वैल्यू होता है तो 2 हो गया आपका, ए डी कितना होगा 2, और नीचे वाला वैल्यू होता है आपका। ठीक है ना, तो डी बी कितना हो गया आपका 3।
और ऐसे भी कभी कभी दे देता क्वेश्चन, कन्फ्यूज नहीं होना, AD रेशियो, ठीक है, DB ये कितना दे देता है 2:3 ऐसे। तो ये दोनों चीज़ आपका एक ही है, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसको इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो AD आपका 2 हो गया ऐसे, DB आपका 3 हो गया। तो जो भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है ना। तो वैल्यू इसमें रख दिया। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, अब हमें निकालना क्या है BC/D। तो BC/D निकालना है, ये हमें निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये और ये निकालना है, और दोनों को डिवाइड करना है, ये हम निकालना है। जब ये चीज़ निकालना होता है पैरेलल वाला दिया होता है, तो हम क्या बताया हमने, दोनों को सिमिलर ट्रायंगल लगा देते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलर क्राइटेरिया लगाते हैं, तो A एंगल और A वाला जो एंगल है आपका, ठीक है। तो A देखो वहाँ पर A वाला जो एंगल है, यहाँ पर P था ना, तो A वाला जो चेंज कर रहा हूँ आपका। तो जो भी आपका ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो बड़ा वाला जो आपको ऊपर वाला होगा वो आपका कॉमन एंगल हो जाएगा आपका, मैंने बताया। तो ABC बड़ा वाला हो गया, AD आपका छोटा वाला, तो दोनों आपका A आपका क्या है, कॉमन है आपका, ठीक है। अब जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, जो ये वाला D वाला जो होगा, अभी मैंने आपको बताया B के बराबर होगा। क्यों बराबर, जो एंगल आपका D होगा आपका, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। B के कुछ भी आपका नाम हो, तो नाम से मतलब नहीं है हमको, कॉन्सेप्ट से मतलब है आपको, B के बराबर। तो D आपका B के बराबर किसके कारण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो आपका D आपका पैरेलल आपका BC। तो नाम चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो AB पहले आर क्यों नहीं होगा उस वाले क्वेश्चन में था आपका, तो यहाँ पर आपका पैरेलल क्या आपका D पैरेलल, ऐसे लिख देंगे, D कॉन्सेप्ट आपको समझना, D पैरेलल BC, D पैरेलल BC एज, ठीक है। कौन सा ट्रांसवर्सल लाइन आपका, AB आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो AB इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो AB इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, जिसके कारण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। लिखने का तरीका भी मैंने आपको एक के सामने एक, तो पहले ट्रायंगल बनाओ और दूसरा ट्रायंगल बनाओ। तो एक के सामने A लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और D के कॉरस्पॉन्डिंग B लिख दें, तो यहाँ पर D लिखेंगे, फिर यहाँ पर B लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ओके। फिर AD, तो ADE, E लगा दो, आपका AD ट्रायंगल बन गया आपका छोटा वाला, और ABC आपका बड़ा वाला ट्रायंगल में C लगा दोगे, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा आपका, सिमिलर हो गया आपका। जब सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी होगा, तो पहले का 2 लिख लेते हैं, ऐसे लिखने का तरीका बताया, और इसका 2 लिख लो, तो AB, ठीक है, इक्वल टू, अब लास्ट का 2, इसका 2 और लास्ट का 2, ठीक है। तो जो इसमें लिखेंगे वही चीज़ इसमें लिखेंगे। तो DE डिवाइड बाई BC इक्वल टू पहला लास्ट, यानी कि AE डिवाइड बाई AC का 2। तो AD वैल्यू कितना आपका 2 है, तो AD आपका 2 है, और AB कितना है आपका, देखो AB A से B पूरा डिस्टेंस, पूरा साइड आपका कितना आपका 2 और 3। तो AD प्लस DB जोड़ोगे तभी तो आपको मिलेगा, तो 2 और 3 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो AB आपका पूरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वल टू DE, D कहाँ पर, D निकालना है आपको, और BC भी बच्चों आपको निकालना है आपको, ठीक है, ये चीज निकालना है आपको, ठीक है। और AE अपन EC, और जो आपका AE अपन जो EC आपका, ये इसको ऐसे रखने दो, AE अपन AC इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। निकाल देखो AE और AC आपको नहीं, आपको पता है, ठीक है। तो इसको हटा दो, ये निकालना भी आपको नहीं है, ठीक है। इसको निकालना भी नहीं, निकालना आपको D और BC है, ठीक है ना। तो इसको हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। बराबर कर सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ से देखो क्या आपका BC डिवाइड बाई D हमें चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, BC डिवाइड बाई D निकालना है आपको, उल्टा निकालना है आपको, ठीक है। ये D अब BC निकालना है हमने, ठीक है, डिवाइड में। तो कितना ये भी उल्टा 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जब इसको रेसिप्रोकल करो तो ये भी हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड दोनों करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आपका 5/2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो BC का वैल्यू 5 आ गया और D का वैल्यू 2 आ गया, तो BC वैल्यू आपका 5 आ गया और D आपका 2 आ गया, ठीक है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको प्रूफ वाला का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, उसको करते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका 2 ट्रायंगल आपका AH के सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल आपका गिवन है, सिमिलर आपका कह ही रहा है, आपको प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है आपको। जब ये कह रहा है और ये फिगर आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू HK का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और AK का वैल्यू 10 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, तो हमारा ये जो AC कितना होगा ये हमें पूछ रहा है। तो 2 ट्रायंगल पहले से सिमिलर दे रखा है आपका, ठीक है। AHK, तो AHK ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आप प्रूव नहीं करेंगे इसको, किस कंडीशन से आपका दोनों सिमिलर है आपका, ठीक है। ये दे ही रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जब दे रखा है तो साइड आपका पूछ रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज को इक्वल कर देते हैं, जो से मैंने आपको बताया। तो पहले का 2 लिख लेते हैं AH, और इसका पहले का 2 लिख लेते हैं डिवाइड बाई AB इक्वल टू, ठीक है। फिर लास्ट का 2 बताया था HK डिवाइड बाई इसका लास्ट का 2 BC इक्वल टू पहला और लास्ट AK डिवाइड बाई पहला और लास्ट AC, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो का साइड मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का। अब हमारी जो निकालना है उसको वैल्यू पुट कर देता है। अब देखो AH कितना है आपका, A से H दे ही नहीं रखा है, तो इसको ऐसे लिख लो AH, और AB कितना दे रखा है, AB भी नहीं दे रखा है, ठीक है, इसको वैसे रहने दो AB, ओके, इक्वल टू HK कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दे रखा है,
और BC अगर मीटर में देता है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। अब BC कहाँ पर आपका, B से C 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, इक्वल टू A से K कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और AC और उसके बाद AC हमें निकालना है, तो AC आपको निकालना है, तो ये निकाल लेंगे हम। ओके, अब देखो ये वाला जो चीज़ है आपका AH और AB, ये वाला चीज़ आपका है ना आपका, ये तो आपका वैल्यू ही नहीं पता है। जब वैल्यू आपको नहीं पता है तो इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो बस। ये पहला इक्वेशन है, दूसरा है, तीसरा है, 2 और 3 को सॉल्व कर लो, इसको हटा दो, इससे मतलब ही नहीं है तो इसको मिटा दो, हटा दो। इसको हमने मिटा दिया क्योंकि आपका 4 चीज़ें में 3 चीज़ पता है, एक मिल जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक। तो 7 इंटू AC हो गया ये आपका इक्वल, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3.5 इंटू 10। ओके, तो हमको सिर्फ निकालना है AC, जो निकालना होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना, बाकी वाला पोर्सन राइट साइड में हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में इधर आ गया, डिवाइड में, और 3.5 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे आपका 35 आ जाएगा सीधा, एक पॉइंट आपका हट ही जाएगा, 10 मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाई, ये आपका 7 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से काटोगे आपका कितना आएगा, 7 × 5 = 35, तो ये कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC कितना आएगा आपका 5 सेंटीमीटर, यही आपको निकालना था। ओके, तो जब दोनों ट्राइंगल आपका सिमिलर दे दिया जाएगा और साइड वगैरह पूछ लिया जाएगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है। ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन, आपका 1 नंबर का आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, स्टैंडर्ड में पूछता है, बेसिक में पूछता है, ठीक है। एक ही नंबर का क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिगर आपको दिया होता है, नाम अलग अलग दे देगा, इसमें ABCD दे रखा है, उसमें DEF आप आई जगह कुछ भी अल्फाबेट भी दे सकता है, तरीका आपको वही करना है। और साथ ही साथ जो आपका 2 लाइन आपका पैरेलल दिया होगा, AB आपका पैरेलल होगा CD की, ये आपको पैरेलल दिख भी रहा है, दे भी रहा है आपका, ठीक है ना। ओके, तो हमको क्या प्रूव करना है, क्या हमें इसको सिद्ध करना है, ट्राइंगल AOB ये वाला जो ट्राइंगल आपका ट्राइंगल DOC, ये वाला जो ट्राइंगल, इसको सिमिलर हमें प्रूव करना है, ठीक। अब देखो इसमें साइड तो दे ही नहीं रखा आपको, ठीक है। जब साइड नहीं दे रखा है तो एंगल हम प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल हम ज्योमेट्री लगा के कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो साइड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो साइड वाला हटा दो, सिर्फ एंगल ही हम कर सकते हैं ज्योमेट्री लगा के, ठीक है। या तो 2 एंगल करस्पॉन्डिंग दोनों ट्राइंगल का बराबर कर दो, या तो 3 एंगल कर दो, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा एंगल आपको बराबर है। अब ये चीज़ दिया है, ठीक है, ये चीज़ आपका दिया है, ठीक है, प्रूव करने के लिए, तो इसी से हम पता लगा सकते हैं जो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल पहले वाला का होगा सेकंड वाले के साथ होगा आपका, तभी तो होगा ना दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो यही से पता लगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ऐसे लिख देना, A के करस्पॉन्डिंग आपका D होगा, ठीक है। रीजन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, रीजन क्या आपका होगा, A के करस्पॉन्डिंग एंगल आपका ये जो एंगल होगा इसके बराबर होगा। ओके, ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर, क्यों, आपका AB पैरेलल आपका जब CD होगा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है आपका, ठीक है ना। तो अल्टरनेट ये रीजन लिख देना आपको, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटरनेट ऐसे लिख दो, अल्टरनेट एंगल भी लिख दो तभी सही है, ठीक है। एज ये भी लिखना पड़ेगा, AB पैरेलल CD की, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया, रीजन भी आपको देना पड़ेगा, विदाउट रीजन नहीं लेकर चलना है आपको, ठीक है ना, रीजन देना पड़ेगा। तो पहला का पहला होगा, दूसरे का दूसरा हम कर सकते हैं, एंगल O इक्वल टू एंगल O, दोनों ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका एंगल है AOC, ये वाला जो एंगल आपका, ठीक है ना, COD ये वाला आपका बराबर हो सकता है, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल होने के कारण, ठीक है। जब ऐसे लाइन होता है देखो क्रॉस वाला, ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका बराबर होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर होता है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल होने के कारण, ठीक है ना। तो ये इसका रीजन लिख देते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये देखो अब देखो दो को आपका क्या हो गया, आपका 2 करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बराबर कर दिया, तो कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे, रीजन भी मैंने दे दिया, रीजन आपको देना है, ऐसे डायरेक्ट मैंने लिखना, रीजन भी देना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो A के सामने D लिखना है, तो ट्रायंगल लगाओ, ये A, यहाँ ट्रायंगल लगाओ, A के सामने हमने D लिख दिया, फिर O के सामने O लिखना है, ठीक है। तीसरा ऑटोमेटिक आ गया, AOB ट्रायंगल बन गया आपका, और DOC ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये दोनों आपका सिमिलर हो गया आपका, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, हेंस प्रूव्ड। किसके कारण हुआ ये भी लिखना पड़ेगा रीजन, ठीक है ना, बाई ए इसके कारण हमारा बाई ए सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल क्राइटेरिया से हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तीनों एंगल भी हम करस्पॉन्डिंग बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो A D के बराबर रहेगा, O के बराबर रहेगा, B C के बराबर, जो B है आपका C के बराबर हो जाएगा, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा आपका, A भी पहला CD है, ठीक है। तीनों भी कह सकते हो, दोनों भी कह सकते हो, जो भी आपका जैसे भी करो आपका नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आता है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, एंगल वगैरह निकालना आपको। इन द गिवन फिगर आपको दे रखा है ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है आपका, इसी से आपको सिमिलरिटी वाला प्रॉपर्टी यूज करके एंगल वगैरह आपको निकालना है। तो BOC, बी कहाँ पर है, BOC ये वाला जो एंगल दे रखा है आपका 115 डिग्री के, और CDO ये आपका 70 डिग्री दे रखा है। और क्या क्या निकालना है हम लोग को, ये सब निकालना है, DOC, DCO, OAB, OBA ये सब निकालना है आपको, ठीक है ना। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ज्योमेट्री लगा के सॉल्व कर सकते हो, क्लास 9th में आपने पढ़ रखा होगा। अब इसका प्रॉपर्टी हमें लगाना पड़ेगा, दो ट्रायंगल सिमिलर एक दे ही रखा है आपको, ठीक है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो O के सामने हमारा O आपका है, तो O के सामने O लिख दें, तो एंगल जो O है आपका वो एंगल O के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा आपको, ठीक, ऐसे लिख देते हैं। और D के सामने आपका B है, देखो D के सामने आपका ये सिमिलर दे ही रखा आपका, गिवन है आपका, जब गिवन है तो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। एंगल जो D है बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B के। ओके, फिर C वाला जो एंगल आपका A के बराबर हो जाएगा, तो एंगल जो C है आपका एंगल A के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से। देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान दो। ओके, तो हमको पहले क्या निकाला है, DOC कहाँ पर है, DOC ये वाला एंगल बनना है DOC, ठीक है ना। और ये बाहर वाला एंगल 115 दे रखा है, BOC एंगल दे रखा है। तो ये पूरा क्या है आपका एक स्ट्रेट लाइन, देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 180 स्ट्रेट लाइन एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, यानी कि DOB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो एंगल DOB क्या है आपका, एंगल DOB कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन लिखना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या आपका है, यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बना एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। वहाँ पर रीजन आगे लिख देना, ठीक है। DOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो DOB स्ट्रेट लाइन एंगल कितना बना 180 डिग्री बना। अब ये जो आपका एंगल बना है, ठीक है, 115 डिग्री और इस एंगल के अगर दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है, ये पूरा एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी कि 115 डिग्री प्लस ये वाला एंगल है दोनों, तभी तो बड़ा वाला एंगल मिलेगा आपका 180 के, यानी कि DOC प्लस एंगल DOC दोनों मिलाकर 180 डिग्री आपका बन रहा है आपका, ठीक है ना। ओके, अब हमको DOC निकालना है, तो एंगल DOC निकालना है, तो हो जाएगा आपका 180 और ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 115, तो कितना आ जाएगा आपका 65 डिग्री। तो DOC कितना आ गया, DOC ये वाला एंगल कितना आ गया 65 डिग्री आ गया। अब तो ये वाला एंगल निकालते हैं, DCO यानी कि C वाला एंगल, जो बीच वाला होता है ना यही एंगल होता है आपका, ये आपका O वाला एंगल मिल गया, ठीक है, यानी कि ये O वाला एंगल मिल गया। और DCO जो C वाला जो एंगल होता है आपका, ये वाला आपको निकालना है। यहाँ से मिल लगेगा O के बराबर है, D B के बराबर, C A के बराबर है, तो C तो हमारा है ही नहीं, O मिला आपका नहीं निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं। अब देखो हम कैसे, एक ट्राइंगल में आपका कितना एंगल होता है 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये आपका ट्राइंगल क्या आपका DCO ट्राइंगल में जब चलोगे तो आपका क्या लिख सकते हो, इन ट्राइंगल DCO में जब चलोगे तो ये आपका D वाला एंगल कितना 70 प्लस ये वाला एंगल कितना 65 प्लस ये वाला एंगल जो C आपका एंगल C का मतलब क्या DCO, एंगल DCO तीनों मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री होता है एंगल आपका। ओके, 180 डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो एंगल DCO ये जो निकाला जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो बाकी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो 180, और इन दोनों को जोड़ो प्लस है ना, तो 70 140 135 प्लस में आएगा, उधर माइनस में चला जाएगा, तो माइनस 135, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा 45 हो जाएगा। DCO एंगल कितना आ जाएगा, DCO आपका 45 हो जाएगा। अब तीनों एंगल को जोड़ो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, देखो 45, ठीक है ना, और 65 110 और 70 180 हो गया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो ये भी आपको मिल गया, DCO मिल गया। अब देखो और निकालते हैं OAB, तो यानी कि A वाला एंगल निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमने सिमिलर कंडीशन लगाया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, तो एंगल A C के बराबर है। तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये जो एंगल A आपका, ये आपका C के क्या है इक्वल है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपका सिमिलर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। सिमिलर से लिख सकते हैं, तो इसमें भी ज्योमेट्री वगैरह लगाना पड़ेगा, ये कंडीशन से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और क्या निकालना है आपको OBA यानी कि जो बीच वाला होता है ये वाला निकालना होता है। B कहाँ पर है, जो B वाला है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, B वाला जो एंगल आपका वो D के बराबर हो जाएगा, ठीक है, B D के बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। ओके, तो सारा हमने निकाल लिया, ओके सारा निकल गया, ये 70 डिग्री हो गया।
ये 70 डिग्री हो गया। एक चीज़ और पूछ सकता है इसमें, एक और एंगल निकालने को पूछ सकता है, ये ए ओ बी कितना होगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, आपका 65 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा आपका, 65 हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल होने का कारण, ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा आपका। अब ये 115 है तो ये भी आपका 115 हो जाएगा आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल होने के कारण, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है डी ओ ए भी पूछ सकता है, ठीक है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होने के कारण हो सकता है आपका, ठीक है, ये सब पूछ सकता है आपका, सब कुछ मैंने आपको बता दिया जो आपका पॉसिबिलिटी बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखो डायग्राम आपका दे रखा है, नहीं दिया होता तो आपको बनाना पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर सी ए बी 90 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो गया आपका सी ए बी आपका, ये 90 डिग्री हो गया आपका, ये पूरा आपका कितना होगा 90 डिग्री दे रखा है आपका गिवन आपका, ओके 90 डिग्री बना लिया। और क्या कह रहा है आपका एडी पैरेलल बीसी, जो एडी जो लाइन आपका बीसी पर क्या है आपका पैरेलल है, परपेंडिकुलर है आपका, सॉरी परपेंडिकुलर है। इफ एसी 75 सेंटीमीटर, एसी का वैल्यू 75 सेंटीमीटर, एबी का वैल्यू 1 मीटर और बीडी 1.25 मीटर दे रखा है। तो हमको कहना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए से डी, तो एडी हमें निकालना है, ये एडी कितना होगा ये निकालना है आपको, ठीक। अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जो आपका बीसी आपका एडी पर परपेंडिकुलर है, तो बीसी एक लाइन बना लेते हैं, देखो बीसी एक लाइन बना दिया ऐसे बीसी, अब इस पर परपेंडिकुलर है, अभी समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। एडी आपका क्या है परपेंडिकुलर है आपका एडी, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री बनता है आपका, ये भी 90 डिग्री बनता है आपका, बनता है कि नहीं बनता है आपका, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा एडी आपका परपेंडिकुलर बीसी पर, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा आपका, ओके ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, अभी देखते हैं, ओके। तो ये आपका कॉन्सेप्ट पता ना। तो अब दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे इसमें सिमिलर कर देंगे, उसके हिसाब से निकाल लेंगे। अब देखो इसमें कितने ट्रायंगल बनना है, एडी आपको निकालना है, तो एक ट्रायंगल ये बनना है आपका ए बी डी ये बनना है, और एक ट्रायंगल आपको बनना है ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल, पूरा बड़ा वाला आपको बनना है आपका बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ओके। तो हमारे दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कर देते हैं, ठीक है, तो हम साइड निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो बड़े वाला ट्रायंगल आपका, जैसे कि ये आपका जो एंगल ए है आपका, एंगल जो ए है आपका, एंगल जो ए है बच्चों बड़े वाले ट्रायंगल का, ए बी सी वाले ट्रायंगल का, ठीक है, वो आपका बराबर है छोटे वाले ट्रायंगल का ए डी बी, यानी कि एंगल डी के, एंगल डी। अब क्यों बराबर है, रीजन भी लिखना पड़ेगा, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे स्टार्ट में लिख दिया बोथ आर 90 डिग्री लिख लेना, ओके। अब क्या बराबर है इसमें आप कह सकते हो, और क्या इसको इक्वल कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो बी वाला जो एंगल है ना आपका, ये देखो ए बी डी छोटे वाले में भी है आपका, ए बी सी बड़े वाले में, यानी कि एंगल जो बी है आपका, एंगल जो बी है आपका, एंगल बी छोटा बड़े वाले ट्रायंगल में आपका दोनों आपका कॉमन एंगल है आपका, कॉमन एंगल मिला ना आपका, कॉमन है ना आपका, कॉमन एंगल है ना आपका ए बी डी और ए बी सी, तो बी आपका क्या आपका कॉमन एंगल है आपका, तो कॉमन एंगल मैंने लिख दिया, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर कर सकते हैं, दो एंगल आपका जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, ठीक है। ए के सामने हम क्या लिखेंगे डी, तो ट्रायंगल बनाओ ए बनाओ, ठीक है, यहाँ ट्रायंगल बनाओ, ए के करस्पॉन्डिंग हमने डी लिखा है, फिर बी के करस्पॉन्डिंग बी आपका, बी के कॉमन है आपका, ठीक है। तो ए बी तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तीसरा ऑटोमेटिक कर देते हैं ए बी सी, यानी कि सी वाला ए बी सी ले लो, ठीक है, डी बी ए वाला ले लो, डी बी ए छोटा वाला ले लो, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम लिख सकते हैं, यानी कि ए बी इसका डी बी इक्वल टू बी सी, बहुत बार बता चुका हूँ आपको, बी ए इक्वल टू पहला और लास्ट ए सी डिवाइड बाई पहला लास्ट डी ए, सारा वैल्यू पुट कर दो आंसर मिल जाएगा अभी आपको, ठीक है ना। तो ए बी कितना है आपका 1 मीटर, सेंटीमीटर में इसको निकालना है ना, तो सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1.25 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका, 1.25 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1.25 में 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा तो 125 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये तो सेंटीमीटर दे ही रखा आपका, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो ए भी आपका 100 सेंटीमीटर ले लेता है, 100, और डी भी कितना आपका, डी बी 125 इक्वल टू बी सी, देखो कुछ नहीं रखा, बी सी ऐसे लिख लो। अब बी ए, ठीक है ना, तो बी ए मतलब ए बी तो आपका 100 सेंटीमीटर इक्वल टू ए सी कितना दे रखा है 75 सेंटीमीटर डिवाइड बाई, और डी ए कितना आपका ये आपको निकालना है, यानी कि डी ए का मतलब ए डी आपको निकालना है, ओके। तो निकाल सकते हो, हमको क्या चाहिए ए डी चाहिए, ये भी पता है ये भी पता है, ठीक है, ये भी पता है, तो चौथा वाला निकल जाएगा, ये चीज़ आपको मतलब नहीं है इसको हटा दो, ठीक है, जो चीज़ आपसे मतलब नहीं है आपको नहीं निकालना है उसको हटा दो, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 125
इक्वल टू 75 डिवाइड बाई AD। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 100 AD। इसका इसके साथ किया मैंने, अब इसका इसके साथ करेंगे इक्वल टू लगाओ 125 इंटू 75। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका मल्टीप्लाई में 100 तो इधर आएगा किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 100। ओके, ये 100 हटा दो। अब इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, को सॉल्व कर लेना, मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 93.75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो AD आपको निकालना था। ओके, अगर जो बच्चों आपको BC निकालना होता, ये B से C निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, ये वाला पोर्शन हटा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते तो हमारा BC आ जाता है। जो भी आपको निकालना हो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो दो कोई हम लेकर सॉल्व कर लेंगे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों। अब सीखते हैं थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। अभी तो हमने वैल्यू वगैरह निकाल कर सिखाया, मैंने आपको कितना आंसर वगैरह आ रहा था सिमिलर क्राइटेरिया लगाकर दोनों ट्रायंगल को। अब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, क्राइटेरिया आपका दो ट्रायंगल का सिमिलर वही आपका, लेकिन आपको डायग्राम दे दिया जाएगा। ठीक है, प्रूव करने को होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका प्रूफ डेट करने का आएगा आपका। ठीक है ना, तो कैसे अप्रोच करना इस टाइप का क्वेश्चन 7-8-9 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, तो करते हैं इन द गिवन फिगर आपको दे रखा है इस तरीके का, देखो आपका ट्रायंगल आपको बनाया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है डी जो पॉइंट ऑफ द साइड BC, जो BC का जो साइड आपका डी, इस पर एक पॉइंट है आपका, जो आपका ट्रायंगल ABC आपका। ठीक है ना, ABC ट्रायंगल पे आपका BC साइड पर D एक पॉइंट आपका, जिसका ADC जो एंगल आपका वो एंगल BAC के बराबर है। ये गिवन आपका ADC जो एंगल आपका BAC के बराबर है, और हमको प्रूव क्या करना है, ये वाला चीज प्रूव करना है। ठीक है ना, तो कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब देखो ये साइड के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड हम इसको बराबर करेंगे, दो ट्रायंगल इसमें लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत सारा ट्रायंगल बना है, दो से ज्यादा बनना है। एक आपका देखो ADB बनना है, ADC बनना है, ABC बनना है, 3 को ट्रायंगल बनना है। अब वो दो कौन सा ट्रायंगल लेंगे यही आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, वही दो ट्रायंगल सिमिलर करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो को हम बराबर लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वो अप्रोच कैसे करेंगे, दो ट्रायंगल कैसे ढूंढेंगे, यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, हमारा जो प्रूव करने के लिए दिया होगा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे ये देखो। ठीक है, इसको हम देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, ये हमको जो प्रूव करना है CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, CA दो बार लिख सकते हैं, CA इंटू CA, यानी कि CA डिवाइड बाई CB, इधर ला दो CA डिवाइड बाई CB इक्वल टू ये CD डिवाइड बाई ये CA इधर ला दो। इसको ऐसे ये वाला भी फॉर्म तो कह सकते हैं, या ये वाला का ये वाला का बात है कि आपका देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे CA का स्क्वायर होगा, इसका मल्टीप्लाई CB इंटू CD हो जाएगा, यही चीज आएगा आपका। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर करेंगे दो ट्रायंगल को। ठीक है, इस वाला फॉर्म में आपको तो दो ट्रायंगल कैसे मिलेगा, यही से आपको मिल जाएगा। जो आपका निकालना होगा प्रूव करने के लिए, यही से आपको दो ट्रायंगल मिलेगा। वो दो ट्रायंगल कैसे होगा, ठीक है, उसको देखते हैं, और कब कैसे सिमिलर होगा वो भी हम लिखेंगे। ठीक है, पहले ये फाइंड आउट कर लो कौन सा दो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है ना, ऐसे अप्रोच आपको करना जल्दी जल्दी पर। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ से देखो पहले क्या लिखते थे CA। ठीक है, ट्रायंगल बनाओ ऐसे लिख कर, तो पहला आपका क्या है CA, तो CA ऐसे लिखने का बताया ना, CA के करस्पॉन्डिंग क्या है CB। ये पहले वाला ट्रायंगल का हो गया, ये दूसरे वाला ट्रायंगल का हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं CB हो गया। यहाँ ट्रायंगल बना दो, यहाँ ट्रायंगल बना दो, तो CA और दूसरे वाले का CB ऐसे लिखना। और CD है तो C के बाद A या फिर D, तो पहला लास्ट हो गया CD, तो इसका भी पहला लास्ट होगा तो CA, तो C के बाद A आएगा, तो मिल गया। ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। देखो C अपन CB, C अपन CB, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, यही आपको क्रम, आपको यही पैटर्न आपको अपनाना होता है लिखने का तरीका मैंने। तो ये दो ट्रायंगल आपको बनेगा CAD, कहाँ पर है आपका CAD, ये वाला बनेगा आपका, और CBA बड़ा वाला बनेगा, ये पूरा बड़ा वाला बनेगा आपका। ठीक है ना, अब ये दोनों ट्रायंगल आपका मिल गया सिमिलर। अब ये मिल गया किसके कारण मिला, रीजन भी आपको देना पड़ेगा, इसके कारण थोड़ी ना मिला, ये तो आपको प्रूव करना है आपको। ठीक है, क्यों सिमिलर होगा वाई, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बताना पड़ेगा, जो चीज गिवन होगा वो इस अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो ADC BAC के एंगल बराबर है, तो ADC ये वाला जो आपका है ADC, ये वाला जो एंगल आपका BAC के बराबर आपका कह रहा है, इक्वल है। ये आपका क्या है गिवन है, तो D वाला जो एंगल है, जो B चला होता है ये एंगल होता है आपका, तो ADC छोटा वाला एंगल है, तो D वाला जो एंगल आपका, जो D वाला जो एंगल है वो आपको बराबर है ये A वाले एंगल के, बड़े वाले ट्रायंगल के। ठीक है, जो B चला होता है एंगल वही लिखते हैं, तो एंगल A के बराबर है, एंगल A के बराबर, ये क्या आपका गिवन है, आपका गिवन है आपका। ठीक है ना, तो D के करस्पॉन्डिंग A है आपका, तो D के करस्पॉन्डिंग देखो आपका यहाँ पर है आपका, तीसरा का तीसरा के साथ है ना आपका, D के करस्पॉन्डिंग A है आपका। ठीक है, और एक कोई बराबर कर देते हैं जो आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। C के करस्पॉन्डिंग C है, तो ये क्या है C वाला जो क्या आपका एंगल जो C है आपका, एंगल जो C है उसमें ADC में, ADC में यानी कि ACD में जो आपका एंगल जो C है आपका, वो एंगल किसके बराबर है आपका C के, CBA में, CBA में यानी कि C के ही बराबर है आपका। ठीक है, एंगल
सी के बराबर है आपका। ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल के दोनों एंगल बराबर किसके कारण? आपका कॉमन एंगल आपका दोनों में है ना, आपका छोटा बड़ा में दोनों में मतलब कॉमन एंगल हो गया आपका, कॉमन एंगल। ठीक है ना, कॉमन एंगल के कारण दोनों दो क्रॉसपोंडिंग एंगल आपका बराबर हो गया। जब दो क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल CAD सिमिलर ट्रायंगल CBA की, ये ट्रायंगल सिमिलर दोनों हो गया आपका, बिल्कुल हो गया। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड करें, इससे भी बराबर हो जाएगा। पहले का 2 लिख लो CA डिवाइड बाई इसका पहले का 2 CB इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और लास्ट AD डिवाइड बाई ये आपका सेकंड और लास्ट BA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर करते हैं, पहला और लास्ट CD, ठीक है ना, पहला और लास्ट CA। ठीक है, पहला और लास्ट ये होगा ना आपका CA। ठीक है, तो हमारा मिल जाएगा आपका। देखो ये वाला चाहिए CA का स्क्वायर चाहिए, ये वाला चाहिए CA, इसमें भी है इसमें भी है आपका। ठीक है, ये वाला पैटर्न आपको नहीं चाहिए, आपको तो नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे। तो ये वाला लेकर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से? आपका देखो यहाँ से ऐसा आ जाएगा CA डिवाइड बाई CB इक्वल टू CD डिवाइड बाई CA। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर आपका क्या आ जाएगा? CA का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका CB इंटू CD, CB इंटू CD आ गया आपका। यही आपको प्रूव करना था, आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम पैटर्न इसको तो ऐसे इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है ना, अब यही 2 ट्रायंगल आपको पता करना होता है, जो आपका प्रूव करना होगा वहीं से आपको मिल जाएगा। जब वहीं से मिल जाएगा तो हमारा जो भी आपका एंगल वगैरह जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख देंगे। एंगल किसके कारण ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर? आपका A के कारण है आपका। ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा, A के कारण दोनों ट्रायंगल आपका क्या होगा? सिमिलर हो गया आपका, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में आपका ये फिगर दे रखा है आपको। ठीक है, फिगर आपका दे रखा है, क्या करेंगे? देखिए फिगर E इज ए पॉइंट ऑफ द CB। तो जो CB आपका, इस पर एक पॉइंट आपका E है आपका। ठीक है ना, CB प्रोड्यूस आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, जो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका। ठीक है, विथ AB इजकल टू AC दे रहे। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो 2 साइड आपका ट्रायंगल का आपका बराबर होता है। ठीक है, ये आपका दे ही रखा आपका। इफ AD परपेंडिकुलर BC, तो AD आपका BC पर परपेंडिकुलर है आपका, और जो आपका EF है जो आपका वो आपका AC पर परपेंडिकुलर है। तो हमको ये ट्रायंगल दोनों प्रूव करके बताना है। जब आपका प्रूफ डेट हमारा कहेगा कि 2 ट्रायंगल को हमको सिमिलर करो, तो ट्रायंगल तो आपका दोनों मिल ही गया आपको। ठीक है, या तो साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो दोनों को वो इक्वल कर दो, या तो एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो एंगल है वो इक्वल कर दो। आपका रीजन आपको देकर तो हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें साइड वगैरह तो दे ही नहीं रखा आपको। ठीक है, एंगल वगैरह देखो ये 90 दे रखा है, 90 ऐसे इस पैटर्न में दे रखा है, तो एंगल ही कह सकते हैं हम। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो ये तो आपका गिवन है आपका, ये चीज़ आपका क्या है, सॉरी ये चीज़ आपका, तो यहाँ से देखो कैसे मिलेगा आपका, ये चीज़ आपका गिवन आपका क्या है देख लो। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है ना, ABC, तो इसका जो साइड आपका AB वो आपका AC के क्या है? बराबर है। AB इक्वल टू AC है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका 2 साइड बराबर होता है, तो जो 2 साइड बराबर होता है उसका एंगल भी क्या होगा? उसके रिस्पेक्ट में आपका बराबर होता है। अपोजिट एंगल भी इसका, सॉरी इसका एंगल भी आपका बराबर होगा। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। तो B इक्वल टू C, तो एंगल B इक्वल टू C आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC से ले सकते हैं, क्योंकि आपका साइड 2 आपको बराबर है, तो एंगल भी आपका उसके रिस्पेक्ट में बराबर होगा। ठीक ना, ओके, तो ये तो हो गया आपका, पहला तो आपको मिल गया। अब ये चीज़ हमको क्या करना है? ये चीज़ हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं A इक्वल टू E, एंगल A इक्वल टू एंगल E लिख सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग। B इक्वल टू C लिख सकते हैं, B इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं, और क्या D इक्वल टू F लिख सकते हैं, D इक्वल टू F लिख सकते हैं, D इक्वल टू एंगल F लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ रीजन भी आपको देना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, ये ऐसे तो लिख सकते हैं ना, रीजन देके हम कह सकते हैं। ठीक है, रीजन आपको देना पड़ेगा। तो आपका रीजन क्या कह सकते हो? देखो B इक्वल टू C तो हमारा ऑलरेडी हमारा ये जो गिवन था इसके अकॉर्डिंग हमने लिख ही दिया, B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो ये तो आपका पहले मिल ही गया आपका गिवन आपका, ये तो आपका क्या आपका गिवन है आपका, ये तो मिल ही गया था आपका, इसके अकॉर्डिंग अभी मैंने बता दिया। और क्या आपका D इक्वल टू F, A इक्वल टू E कहाँ पर है? ये जो आपका एंगल है कौन सा में? ABD में, ABD ये वाला जो एंगल है आपका, इस एंगल के क्या बराबर आपका? E के एंगल के, ECF ये E वाला जो एंगल है इसके बराबर कह रहा है आपका। ठीक है, रीजन तो आपको पता नहीं चला कौन सा रीजन, तो इसको भी हटा दो। ठीक है ना, अब देखो देखते हैं हो रहा है क्या आपका। D इक्वल टू F ABD में, तो ABD में ये वाला एंगल जो आपका है ये कितना आपका? ये 90 है, तो ये भी तो 90 हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 है। ठीक है, और इसी ECF में, ECF में ये भी आपका 90 है ना, F भी आपका 90 है, इस वाले में E है, F है क्या? हाँ, तो ये है क्या आपका? बोथ आर 90 डिग्री, बोथ 90
डिग्री, क्योंकि आपका ये परपेंडिकुलर है दोनों आपका, ठीक है ना। तो दो रीजन आपका मिल गया, एक रीजन आपका ये मिल गया, एक रीजन आपका ये मिल गया, ठीक है। दो रीजन मिल गया तो इसको हटा दो, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो दो रीजन से लिख सकते हैं हम, जो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर हो जाएगा ए क्राइटेरिया से। कौन कौन दोनों ट्राइंगल आपका, यही दोनों ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर, ट्राइंगल क्या आपका ई सी एफ। देखो आपका बी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका दूसरा आपका मिल जाएगा सी, रीजन मैंने दे दिया है जो गिवन है आपका इसोसेलेस ट्राइंगल। डी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका एफ मिल गया आपका, और ए और ई आपका ऑटोमेटिक आपका दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है, प्रॉपर्टी है आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया आपका इसके कारण, ए क्राइटेरिया टू ट्राइंगल के कारण, ठीक है। तो जब जो क्वेश्चन आपको उसको करते हैं, क्या कह रहा है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी एक ट्राइंगल कह रहा है बच्चों, और जो आपका ए बी है, जो ए बी है आपका वो ए सी के साइड के बराबर है, ठीक है, ए सी साइड के क्या आपका बराबर है आपका, ओके, ठीक है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया आपका। ओके, तो ये क्या कह रहा है आपका, डी जो पॉइंट आते हैं ए सी, तो ए सी जो आपका वो आपका डी पर एक पॉइंट है आपका, ये मैंने बना लिया डी पर, ठीक है। नहीं दिया होगा तो बना लेंगे ऐसे ही, सच डैट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। तो ये आपका गिवन है, ये वाला पार्ट आपका गिवन है आपका, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। प्रूव डैट बी डी इक्वल टू बी सी, तो बी डी इक्वल टू बी सी हमको प्रूव करना है, यानी कि साइड के बारे में हमको प्रूव करना है, तो हमको क्या लगा देंगे, ठीक है। तो वही हम दो ट्राइंगल को हम सिमिलर करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना। तो ये तो बच्चों देखो हमारा गिवन है आपका, ये चीज़ हमारा क्या है, गिवन है। जब गिवन है, और चीज़ क्या गिवन है आपका, ट्राइंगल ए बी सी में जो आपका ए बी आपका वो किसके बराबर है आपका, ए सी के बराबर है, ये आपका यूज होगा अभी, ये आपका गिवन है, ये भी आपका गिवन है, ओके। और ये भी आपका गिवन है आपका, ठीक है। और ये हमको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अब इसको ऐसे लिख सकते हैं इस पैटर्न में भी, मैंने पता बी सी को दो बार लिख सकता हूँ, बी सी इंटू बी सी, ठीक है। तो एक बी सी आपका ए सी इधर आ जाएगा, और डी सी के साथ बी सी इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी सी का स्क्वायर, फिर इसको इधर ले जाएगा ए सी इंटू डी सी, यही चीज़ आएगा। ये दोनों चीज़ आपका एक ही चीज़ होता है आपका, ठीक है ना। ऐसे लिखो बात एक ही आपका। अब देखो, अब दो साइड आपका, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपका दो ट्राइंगल में आपको बराबर हो गया, ठीक है। ये आपका देखो बी सी आपका क्या होगा, यहाँ से दो ट्राइंगल आपको मिल जाएगा, बी सी ऐसे लिखने बताया था ना आपको, बी सी ट्राइंगल लगाओ, यहाँ पर ट्राइंगल लगाओ, ठीक है। ये दूसरा, ये पहले वाला ट्राइंगल का होता है, ये आपका दूसरे वाले ट्राइंगल का होता है। ये ए सी, यही बताया था ना मैंने, ए सी, तो बी सी, तो बी सी, ठीक है। और उसके बाद क्या रहा है, डी सी, पहले ये ऊपर वाला पहले वाले ट्राइंगल का होता है, और नीचे वाले दूसरे ट्राइंगल का होता है, ये मैंने बताया था। तो डी सी, तो डी सी कब बनेगा आपका, सी डी बोलो या डी सी बोलो, या यहाँ डी लगा दोगे तो बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल मिल गया, ठीक है ना। तो देखो सी डी का बोले, डी सी बोले, बात है कि आपका अब यहाँ पर बी सी है, तो बी सी कैसे बनेगा आपका, यहाँ पर बी लगा दोगे बी सी बन जाएगा आपका, ओके। ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर हो गया। तो ये चीज़ दिया, तो ये चीज़ आराम से ले सकते हो, ठीक है। बी सी डी ये वाला ट्राइंगल, और ए सी बी बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब दो साइड आपका बराबर है, दो साइड आपका बराबर है, दो साइड से तो होता नहीं आपका, कोई एक आपको एंगल भी बराबर करना पड़ेगा, ठीक, तब ये कह सकते हैं सिमिलर आपका, ठीक है ना। तो ये तो आपका गिवन आपका, ये चीज़ आपका क्या है, गिवन दे रखा है, ठीक है। एक एंगल भी बराबर कर देते हैं, तो इसका जो एंगल आपका सी और सी क्या है, बी सी डी वाला एंगल जो आपका, इसका भी आपका कॉमन एंगल है, और ए बी सी वाला यानी कि क्या, ए सी बी वाला जो एंगल आपका ए सी बी वाला है, ये भी आपका इसका भी कॉमन एंगल है आपका, ठीक है ना। तो सी और सी आपका क्या है, कॉमन एंगल है आपका, तो यहाँ लिखते हैं। तो एंगल जो सी है आपका, वो एंगल जो सी आपका वो कॉमन एंगल के कारण क्या आपका बराबर है, ठीक है, कॉमन एंगल, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में। तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्राइंगल में बराबर हो गया, और दो साइड आपका बराबर है। तो ये वाला जो ऐसे लिख सकते हैं, बी सी डी आपका ट्राइंगल ए सी बी के आपका सिमिलर हो गया, किसके कारण, साइड एंगल, साइड के कारण ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया आपका, ठीक है ना। ओके, तो सिमिलर हो गया तो कैसे लिख सकते हैं हम, तो सिमिलर हो गया तो ऐसे लिख सकते हैं, बी सी डिवाइड बाई ए सी इक्वल टू, ठीक है, सी डी डिवाइड बाई सी बी, सी डी डिवाइड बाई सी बी, ऐसे लिखने का तरीका बताना है, इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई पहला और लास्ट ना, तो बी डी डिवाइड बाई पहला और लास्ट ए बी। अब देखो क्या क्या चाहिए, बी डी चाहिए हमें, अब बी सी वाला पैटर्न वाला चाहिए। तो बी सी कहाँ पर आपका, यहाँ पर है, तो ये वाला तो आपको चाहिए ही चाहिए बी सी वाला, और बी डी वाला कहाँ पर आपका, ये वाला चाहिए, बी डी वाला भी चाहिए, और ये वाला आपका देखो ये वाला नहीं है आपका, इसको हटा देंगे। तो ये दोनों लेकर सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये दोनों आपका आ जाएगा बी सी डिवाइड बाई ए सी इक्वल टू, ठीक है, बी डी डिवाइड बाई ए बी। अब एक बात बताओ,
यहाँ पर हमारा जो गिवन आपका ये ट्रायंगल है ना का ए बी सी आपका, ये चीज़ आपका गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपका क्या है गिवन है। जब गिवन है तो क्या कह सकते हो, ए बी ए सी के बराबर है, तो ए सी को हम ए बी भी लिख सकते हैं, ए सी को हम ए बी लिख सकते हैं। तो ये ए बी आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा, यही आपका बचेगा बी सी इक्वल टू बी डी। यही तो हमको प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया आपका, यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको घबराना नहीं है। आपको देखो इसमें 3 ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक बड़ा वाला, 3 को ट्रायंगल दिख रहा है। तो 2 ट्रायंगल आपको प्रूव करना होता है, ठीक है ना। 2 सिमिलर ट्रायंगल आपको लगाना पड़ेगा, वो ढूंढना आपको पड़ेगा। कैसे ढूंढना पड़ेगा मैंने आपको बता दिया। जब भी आपका इस वाले फॉर्म में देगा तो इस वाले फॉर्म में लिख लेंगे, यहीं से आपका 2 ट्रायंगल मिल जाएगा। जब 2 ट्रायंगल मिल जाएगा तो ये तो साइड के कारण ये आपका गिवन आपका बराबर ही आपका दोनों क्रॉसपोंडिंग साइड रखा है, तो एक एंगल आपका बराबर कर देते दोनों ट्रायंगल में जो भी आपका है आपका, ठीक है ना। तो आपका सी और सी कॉमन एंगल तो बराबर कर दिया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्रॉसपोंडिंग रेशो को साइड लिख सकते हैं बराबर। तो जो भी आपको प्रूव करना है वो लगा दिया और ये आपका कंडीशन दे रहेगा, इसमें काट दिया तो आपका आंसर आएगा। तो ऐसे करते हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करा, ये वाला जो क्वेश्चन आपका थेल्स थ्योरम पर जो मैंने कराया था क्वेश्चन, वही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो आपको यही वाला जो प्रूव करना था, थेल्स थ्योरम भी यही वाला प्रूव करना था, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम में लगा था। अब इसमें आपको क्या करना है, सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल आपको लगाना है, सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया लगाना है, तब हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करना है, डायगोनल ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, ये जो रेड वाला दे रहा है 2 डायगोनल आपका किसका, ट्रेपेजियम ए बी सी डी का, ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम है, यही जो गिवन होगा वही चीज़ हम उससे जो करते हैं उतार देंगे, ठीक है ना। अब ए बी पैरेलल डी सी, तो ए बी जो आपका ये पैरेलल है किसके, डी सी के, क्या पैरेलल है, ट्रेपेजियम का कंडीशन होता है आपका, कही रहा आपका, ठीक है। इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ पॉइंट पर आपका दोनों डायगोनल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है आपका, ओके। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल, क्राइटेरिया 2 ट्रायंगल का हमें सिमिलरिटी कंडीशन लगाना है और हम उसको प्रूव करना है इतने के बराबर, ठीक है ना। तो लगा लेते हैं। सबसे पहले देखो कैसे सोल्व करेंगे, जो दिया होगा आपका जो हमको प्रूव करना है वहीं से हमारा 2 ट्रायंगल आपको मिल जाएगा। इसमें तो बहुत सारा ट्रायंगल आपको मिल जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 ट्रायंगल मिल रहा है आपका, ठीक है ना। लेकिन 2 ट्रायंगल आपको ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, जो चीज़ आपको प्रूव करना होगा उसी से ढूंढ लेंगे हम, ठीक है। तो ये वाला आपका पहला वाला ट्रायंगल का होता है आपका, ये वाला दूसरा वाला ट्रायंगल का होता है, ये पहला वाला होता है, ये दूसरा वाला होता है, यही मैंने आपको बताया था आपको, ठीक है ना। तो ओ ए ट्रायंगल बनाओ बच्चों, देखो ट्रायंगल बनाओ, ओ ए लिखो, अब सेकंड वाले में लिखो ट्रायंगल बनाओ, ओ सी लिखो, इसके करस्पॉन्डिंग साइड में लिख दिया, ठीक है ना। अब इसका ओ बी है तो ओ ए हो गया, ओ बी यानी पहला और लास्ट मिलेगा आपका, पहला और लास्ट मिलेगा, तो इसमें भी पहला और लास्ट ही चलेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्या मिलेगा, ओ सी यानी कि ओ डी, ठीक है, ओके। तो ये मिलेगा, दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा आपका। इसके अकॉर्डिंग मैं लिख लिया जो चीज़ आपको प्रूव करना था। अब क्यों होगा, रीजन भी आपको देना पड़ेगा, रीजन दे देंगे तो आपको ये कंडीशन आपको फुलफिल कर देगा आपका, ठीक है ना। तो रीजन कैसे देंगे बच्चों, ये जो एंगल ओ है आपका, पहला वाला जो एंगल है पहले वाले के साथ लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल जो ओ है आपका, एंगल ओ के बराबर है। 2 ट्रायंगल कौन सा है आपका, ओ ए बी, तो ओ ए बी ये वाला ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा आपका, और कौन सा, ओ सी डी, ओ सी डी ये वाला, 2 ट्रायंगल ये वाला होगा आपका। अब रीजन देना पड़ेगा, जो एंगल ओ है आपका ओ ए बी का, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला, इस एंगल के आपका ओ सी डी वाला जो आपका ओ सी डी वाला है इसके बराबर है, किसके कारण, वर्टिकल अपोजिट एंगल होने के कारण, ठीक है ना। वर्टिकल अपोजिट, ये अभी बताया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट, अपोजिट एंगल के कारण ये आपस में बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। अब बताओ देखो, ए जो होगा आपका, जो एंगल जो ए होगा वो आपका सी के बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जो एंगल ए होगा वो एंगल सी के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि किसमें, ओ ए बी में, ओ ए बी में ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये वाला जो एंगल होगा आपका वो बराबर कर सकते हो आपका एंगल सी में, किसमें, ओ सी डी वाले में, ओ सी डी वाले में, ठीक है। ये इसके हम बराबर कर सकते हैं, किसके कारण आपका, देखो ए बी आप किसके कारण, अल्टरनेट एंगल के कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी ले सकते हो, ठीक है। सिंस ए बी हमारा क्या है आपका, ए बी आपका पैरेलल जब डी सी होता है, एज ट्रांसवर्सल लाइन आपका क्या, आपका ए सी आपका क्या है, ए सी आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ट्रांसवर्सल लाइन है आपका, ठीक है ना। ये इसके पैरेलल, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ऐसा होता है ना आपका, देखो इसके पैरेलल होता है आपका, ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन होता है, ये वाला जो एंगल आपका, ये वाला जो एंगल आपका ऐसा ही बन रहा है ना आपका, ये वाला जो एंगल आपका इस वाले एंगल के क्या है आपका बराबर है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं, या अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ए बी आपका, ये जो आपका पैरेलल आपका इसके, और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन होता है, तो ए सी आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गया आपका ए सी, और ये आपका क्या होगा, डी सी ए बी हो गया, वही चीज़ हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। 2 आपका मैंने लिख दिया, 2 रीजन मैंने लिख दिया, 2 रीजन लिख दिया, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कह सकते हैं भाई, ए के कारण, ठीक है। तो ट्रायंगल हम लिख सकते हैं ओ ए बी सिमिलर आपका ट्रायंगल ओ सी डी के, ओ सी डी के बाई ए सिमिलरिटी ऑफ 2 क्राइटेरिया आगे लिख देना। तो ऐसे बच्चों प्रूव करते हैं, जो चीज़ हमारा जो गिवन होगा
प्रूफ वगैरह आपको करना पड़ेगा, उसी से हम 2 ट्रायंगल निकाल लेंगे। इसमें तो आपको बहुत सारा ट्रायंगल बनना है, ठीक है। जब बहुत सारा ट्रायंगल बनेगा तो ऐसे ही आपका अप्रोच होता है क्वेश्चन करने का, ठीक है ना। जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक नहीं आएगा आपको। तो नेक्स्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं क्या करा है। इन द गिवन फिगर आपको देखो इस टाइप का दे रखा है आपको, ट्रायंगल ABE, ये गिवन आपका ट्रायंगल ABE कॉन्करेंट है। ये कॉन्करेंट का साइन है, जब 3 ऐसे मतलब कि होता है ना तो कॉन्करेंट का साइन होता है आपका, ठीक है। और ये सिमिलर का साइन होता है। ट्रायंगल ACD की, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट है, तो इसका भी प्रॉपर्टी बताता हूँ। इसके अकॉर्डिंग हमको इसको प्रूव करके बताना है दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है। ये आपको कंडीशन दे रखा है और फिगर आपको दे रखा है, ठीक है ना। ओके, तो फिगर में ये नहीं कह रहा है कि किसके पैरेलल है, पैरेलल वाला कुछ भी आपको नहीं दे रखा है आपका, ठीक है। तो हम लगा ही नहीं सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, ये सब नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लाइन आपका पैरेलल नहीं है आपका, ठीक है। जब पैरेलल नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारा ये चीज प्रूव करना है, तो ट्रायंगल आपका 2 कौन सा मिलेगा आपका, ट्रायंगल आपका 2 यही मिलेगा, ADE, यही आपको मिलेगा, तभी तो इसको प्रूव करेंगे। तो यही सब मिल जाएगा, शॉर्टिंग में आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। तो ADE, तो ADE ये वाला ट्रायंगल आपका, और कौन सा आपका ABC, ये जो बड़ा वाला आपका ट्रायंगल आपका, वो वाला आपका ये दूसरा ट्रायंगल बड़ा वाला है, वो दूसरा आपका ट्रायंगल आपका, ठीक है ना। यही दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब इसके लिए सबसे पहले देखो एक मैं बताता हूँ, इन तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल हम इसको इक्वल कर सकते हैं। पहला के सामने पहला, तो एंगल A के सामने एंगल A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। D के सामने B लिख सकते हैं, एंगल D के सामने एंगल B लिख सकते हैं। और अभी बता रहा हूँ E के सामने C लिख सकते हैं, यही तो बताया मैंने, E के सामने करस्पॉन्डिंग एंगल C के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो तो, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं आराम से, यही मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो एंगल जो A है आपका, एंगल AD में और ABC, ये दोनों आपका कॉमन एंगल है, तो लिख सकते हैं दोनों बराबर। रीजन भी आपको मिल गया, जो रीजन आपको मिल जाएगा वो आपका बराबर हो जाएगा, कॉमन एंगल, ठीक है, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो D है B के बराबर है क्या, ये जो ADE आपका ABC के बराबर है क्या, ये वाला जो एंगल आपका, ये वाला जो एंगल है आपका, ये ABC बड़े वाले एंगल के इसके बराबर है क्या, नहीं बराबर है आपका। क्यों नहीं कह सकते हो अभी, इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि रीजन आपको देना पड़ेगा। ये DE आपका अगर जो BC के पैरेलल होता तब हम कह सकते हैं ये आपका बराबर है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल आपका, ठीक, क्योंकि आपका D पैरेलल BC हो जाता है और A भी आपका करस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल लाइन हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन ये पैरेलल नहीं दे रखा आपका, D पैरेलल BC नहीं दे रखा, तो इसको कह नहीं सकते हम, ठीक है ना। और इसको भी नहीं कह सकते हैं, E वाला जो एंगल आपका होगा ये C के बराबर होगा, इसको भी नहीं कह सकते हैं बराबर, ठीक है, इसको भी नहीं कह सकते। रीजन आपको देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर तो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये तो होगा ही होगा, लेकिन रीजन आपको बताना पड़ेगा। ये अगर जो पैरेलल होता तो हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, ठीक है। अब ये तो आपका दो तो आपको फॉलो ही नहीं कर रहा, आपको रीजन तो आपको पता ही नहीं है, आपको क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है, ठीक है। एक ही एंगल आपका कॉमन एंगल बराबर हो गया, एक एंगल बन गया। अब यहाँ से हम 2 साइड बराबर कर देते हैं, ठीक है, तो आपका दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे आपको पकड़ना है। अब इसका प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसका यूज तो करना पड़ेगा ना, दिया है तो कैसे यूज करेंगे। अब देखो, जैसे हम ट्रायंगल जब आपका 2 सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग रेशियो का साइड लिखते हैं हम, उसका बराबर लिखते हैं। इसमें क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड तो लिखेंगे, जैसे पहले का 2 इसमें भी लिखते हैं तो पहले का 2 इसमें भी लिखेंगे, लेकिन हम इक्वल लिखेंगे, साइड आपका इक्वल होगा, रेशियो के फॉर्म में नहीं होगा, ऐसे इक्वल लिख देंगे, ठीक है, इक्वलिटी के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं, लास्ट का दूसरा, तो ऐसे लिख लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू CD। उसके बाद क्या लिखते हैं, पहला और लास्ट, यानी कि AE इक्वल टू, ठीक है, इसका पहला और लास्ट AD। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका किसके लिए, आपका ये आपका कॉन्करेंट के लिए आपका, ठीक है। जब 2 ट्रायंगल कॉन्करेंट होता है तो साइड उसका इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है। अगर सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उसका क्या होता है, वो बराबर होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ होता है, आपका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल A के सामने A हो जाएगा, B के सामने C हो जाएगा, E के सामने D हो जाएगा आपका, इसका बराबर हो जाएगा। उससे मतलब नहीं हमें, ठीक है ना, इससे हमारा मतलब है। तो AB इक्वल टू AC लिख सकते हैं। तो हमारा क्या, हाँ देखो डायग्राम में AB इक्वल टू AC, यानी कि ये वाला जो साइड आपका AB AC के क्या है आपका बराबर है आपका, ओके, बराबर है ना, हाँ बराबर है, ठीक। तो हमारा AB इक्वल टू AC लिख सकते हैं। और आपका BCD, तो B आपका कहाँ है, ये जो आपका जो B या लाइन, B वाला जो लाइन आपका B, ये आपका किसके बराबर है, ठीक है, ये आपका CD के बराबर है, ये आपका कॉन्करेंट के हिसाब से, ठीक ना। और AE आपका AD के बराबर है, तो A से A का AE जो आपका है ये किसके बराबर है, आपका AD के
बराबर है, तो मिल गया आपका। देखो यहीं पर आपको मिल जाएगा। हमें मतलब नहीं, इससे मतलब क्यों नहीं हमें, इससे हमें मतलब इस साइड से हमें मतलब नहीं, क्योंकि आपका देखो ये वाला ऐसे इस हाथ से मतलब दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल से हमें मतलब है, ठीक है। तो इस लाइन से हमें मतलब नहीं, तो इसको हटा दिया हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको हम 3 मान लेते हैं। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको या तो इधर लिख दो या इधर, तो AD डिवाइड बाई ए भी लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं। अभी बताता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो। बात देखिए, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो। अब हम 3 को क्या करते हैं, 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चन को। तो क्या मिल जाएगा हमारा, क्या हमारा मिल जाएगा, AD लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड करेंगे ना, राइट हैंड साइड वाला डिवाइड बाई AB। तो ये इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड के साथ किया, राइट हैंड साइड, तो AE डिवाइड बाई AC। ये क्यों किया, ठीक है, क्योंकि आपका 2 ट्रायंगल आपका क्या है, ADE और ABC, ये दोनों साइड आपका इसमें क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपका, 2 साइड आपका बराबर हो जाएगा। ये इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, देखो AD डिवाइड बाई AB, ठीक है। फिर आपका AE पहला और लास्ट, इसका भी पहला और लास्ट, AE अपन AC। तो इस फॉर्म में आपको देखकर आपको लिखना है। जब ये आपका सिमिलर होगा तो ऐसे आपका आना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका 2 साइड बराबर हो गया, और एक एंगल आपका एंगल A और एंगल A आपका बराबर था, आपका कॉमन एंगल, ठीक है ना। तो इस कारण से आपका ये जो ट्रायंगल होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका ये कौन सा ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखो तो आपका इतना ही आएगा आपका, और ये आपका कॉमन एंगल है, ठीक है। किसके कारण हो जाएगा आपका सिमिलर, साइड एंगल साइड रीजन आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहाँ से कहाँ तक आपको पहुँचना है, ये आपको दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। हमको ये प्रूव करना था इस फिगर में, आपको फिगर में ये नहीं कह रहेगा किसके पैरेलल है, ठीक है। ये चीज़ आपको कॉन्करेंट दे रखा था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रॉपर्टी होता है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको लगाएंगे, रेशियो के फॉर्म में इसको लिखेंगे, क्योंकि आपका ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने के रेशियो के फॉर्म में आपका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो के साइड में बराबर लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आएगा उसी के अकॉर्डिंग इसको हम बना लेंगे हम, ठीक है ना। बनाने के बाद एक एंगल बराबर था, 2 साइड बराबर होगा, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से आपका क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ऐसे आपको अप्रोच करना है एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2-3 साल क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिगर आपको एग्जाम में दिया होगा ऐसे, ठीक है, दिया था आपको, तब पूछा था, ठीक है। कुछ बुकलेट में फिगर दिया, कुछ बुकलेट में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। द साइड AD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, तो ABCD बस ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो इसका हम प्रॉपर्टी वगैरह लगा के हम एंगल वगैरह इसको इक्वल करेंगे अभी, ठीक है ना। तो इज प्रोड्यूस 2 पॉइंट E, तो एक पॉइंट E है जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है पैरेललोग्राम के बाहर साइड में, ठीक है ना। अब B इंटरसेक्ट CD, जो आपका यहाँ से आपका देखो B और E है ना, तो B और E को मिलाया, कहाँ पर आपका ये प्रोड्यूस हो रहा है, आपका CD लाइन पे आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो CD लाइन पे आपका प्रोड्यूस हो रहा है ये B से E, और यहाँ पर जो कट कर रहा है वहाँ पर हमने एक F पॉइंट दे दिया है, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है, सो दैट ट्राइंगल ABE, तो ABE ये वाला ट्राइंगल CFB दोनों ट्राइंगल को सिमिलर हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा ट्राइंगल ये हमें प्रूव करना है, तो यही ट्राइंगल आपको करना पड़ेगा। अब तो ABE ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, और एक छोटा वाला CFB ये छोटा वाला, तो बड़ा छोटा मिल गया आपको ट्राइंगल। अब इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। साइड के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो साइड से तो कर ही नहीं सकते इसमें, ठीक है ना। एंगल वगैरह हम इसको बराबर करके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वगैरह लगाकर। देखो कैसे, अब देखो पहले ऐसे ही मैंने बताया था, पहला एंगल ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल C, ABE का एंगल A, तो ABE का एंगल A ये वाला एंगल, ठीक है ना, ओके। और CFB में चलो, CFB में कौन सा एंगल, C वाला जो, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। ये आपस में बराबर, रीजन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अपोजिट जो एंगल होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है, वो आपका बराबर होता है, इक्वल होता है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम का ये साइन बना देता हूँ, ओके। तो ये आपको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में जो आमने सामने का जो साइड एंगल होता है वो आपस में बराबर, ये इतना है तो ये इतना होगा, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम ये इतना होगा तो ये भी आपको इतना होगा आपका, ठीक है, बराबर होगा आपका, ठीक है ना। लेकिन एक ही समय मतलब है। अब B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, B इक्वल टू F लिख सकते हैं। इसका कोई रीजन है क्या आपका, इसका कोई रीजन है, B इक्वल टू F। तो B आपका क्या है, ABE वाले में ना, तो B आपका कहाँ पर बनना है, ये बनना है, ये जो B वाला एंगल है आपका, ठीक है, वो आपका CFB में, यानी कि F वाला जो एंगल है इसके बराबर कह रहा है,
और बी और एफ क्या होगा, ये किसका रीजन है आपका, इसको भी रीजन देना पड़ेगा आपको। ये आपका बराबर है आपका किसके कारण, अल्टरनेट एंगल होने के कारण, अल्टरनेट, ऐसे लिख देना अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल कब बनता है आपका, जब भी आपका दो लाइन पैरेलल होते हैं। ए बी आपका देखो ये आपका प्रॉपर्टी होता है आपका, क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, तो आमने सामने का जो साइड होता है वो आपका आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ए बी आपका पैरेलल हो जाएगा डी सी के, तो ए बी पैरेलल डी सी के ले सकते हैं। जब ए बी पैरेलल डी सी है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा जो एंगल होगा इस एंगल के आपस में छोटे वाले एंगल के बराबर होगा आपका। ओके, तो इसके कारण लिख सकते हैं जहाँ पर आपका ये क्या ई बी आपका क्या ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, देखो कितनी बार बताऊँ मैं आपको, ये हो गया आपका ए बी, ये आपका क्या हो गया डी सी, ये पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज आपस में पैरेलल है, और ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन आपका कौन सा, ई बी, ई बी। तो कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला एंगल। तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के अल्टरनेट एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसके रीजन से मैंने ये लिख दिया। तो दो एंगल, दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपको बराबर हो गया, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी इज सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी के कह सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो कैसे पहुंचना है कैसे नहीं पहुंचना आपको पता चल गया होगा। ये प्रूव करना है तो इसको एंगल करस्पॉन्डिंग बराबर कर देंगे, रीजन दे देंगे जो भी आपको अकॉर्डिंग टू डायग्राम वगैरह दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये होगा नेक्स्ट। तो बच्चों अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपका आता है। ठीक है, मीडियन के बेस पर आपका कॉन्सेप्ट, मीडियन क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। इफ एडी एंड पीएम, फिगर आपको दे रखा है आपको। ठीक है, इफ एडी एंड पीएम आर द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, नहीं दिया होगा तो बना लेते हैं। तो ए बी सी एक बना लिया, पी क्यू आर बना लिया। तो ये जो एडी होता है ना आपका, वो आपका मीडियन होता है आपका। ठीक है, जो हाइट होता है आपका वो मीडियन उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका पीएम इसका मीडियम है आपका इस ट्रायंगल का। ठीक है, तो ऐसे बना लिया। तो वेयर ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, तो ए बी सी और पी क्यू आर ये आपका गिवन है, दोनों ट्रायंगल आपका क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो ए बी सी और पी क्यू आर बड़ा वाला दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो क्या हमें प्रूव करना है, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आपको बराबर है दोनों ट्रायंगल का, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो यहीं से हम क्या ला सकते हैं, दोनों ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो जो चीज़ हमको प्रूव करना है यहीं से निकाल सकते हैं। और निकालने का तरीका तो मैंने बता ही दिया आपको, शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये पहला वाला होता है ट्रायंगल का, ये दूसरा वाला होता है। तो यहाँ पर ट्रायंगल लगाएंगे, ये आपका क्या होगा ए बी पहले वाले का, यहाँ पर दूसरा वाले लिख लेते हैं ट्रायंगल, ये पी क्यू। ओके, अब क्या आपका ए डी, ये पहला वाला का होता है, ये दूसरा वाला का होता है, ये मैंने बताया था। तो ए डी, तो ए डी कब मिलेगा, ए बी यहाँ से डी, तो पहला और लास्ट मिलेगा ना आपका। तो यहाँ पर भी पहला लास्ट होना चाहिए, पी क्यू पी एम है ना, पी के बाद एम आएगा, पहला और लास्ट में। जो यहाँ पर हम लिखेंगे वही चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा आपका, सिमिलर हो जाए। अगर ये दो ट्रायंगल आपका मिल गया, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर करेंगे, रीजन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो भी आपका गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है ना, तो ये दो ट्रायंगल अब इसमें खोजना पड़ेगा। देखो 1 2 3 ट्रायंगल, इसमें 3 ट्रायंगल है, इसमें भी 3 ट्रायंगल है। ठीक है, 2 ट्रायंगल हमको खोजना, तो खोज लिया हमने। तो ए बी डी ये वाला ट्रायंगल आपको मिलना पड़ेगा आपको, और आपको पी क्यू एम ये वाला ट्रायंगल आपको मिलेगा। यही 2 ट्रायंगल से हमें मतलब है आपको। ठीक है ना, अब इसको सिमिलर कर देते हैं। ओके, तो देखो हमारा क्या दे रखा है, ये चीज़ हमारा दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ तक पहुँचेंगे। जो चीज़ दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम पहुँचेंगे, और बाकी चीज़ हम नहीं करना, जो चीज़ दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये अगर जो सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड करिए, करस्पॉन्डिंग एंगल हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, ए के सामने हमारा पी हो गया, और बी के सामने हमारा क्यू हो गया, और सी के सामने हमारा आर हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल हमने इसको इक्वल कर दिया। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी हमने लिख दिया, ए बी बटे पी क्यू। ठीक है, बी सी अपान क्यू आर, पहला और लास्ट लिखते हैं, तो ए सी अपान पहला और लास्ट इसका पी आर, सॉरी इसका क्या आ जाएगा, ए सी अपान पी आर। ओके, हम इसको प्रूव करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या सिमिलर है, ए बी डी और पी क्यू एम। अब यहाँ पर देखो आपका जो बी वाला एंगल आप क्यू के बराबर है, जो बी वाला जो एंगल आपका ए बी डी वाला में आपका पी क्यू एम वाला में इसके बराबर है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो आपका ये जो गिवन आपका इससे ले सकते हैं, यानी कि एंगल जो बी है आपका वो एंगल क्यू को लिख सकते हैं। रीजन आपको क्या देना पड़ेगा, यही जो आपका सिमिलर है ना आपका ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, इस रीजन से हम कह सकते हैं इसको। ओके, इस रीजन से हम कह सकते हैं ये आप सिमिलर है तो आपका बी और क्यू आपका करस्पॉन्डिंग एंगल आपका बराबर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो एक एंगल हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ पर साइड भी आपका, साइड से भी हम उसको 2 साइड में बराबर कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे करेंगे। अब देखो मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो एक लाइन है यहाँ पर,
ठीक है, यही सब आपको पता करेंगे हम। ठीक है, मान लो एक लाइन है आपका, ये यहाँ पर एक लाइन है आपका, ठीक है, इस पर हमारा एक मीडियन पड़ेगा ऐसे, ठीक है, एक ऐसे मीडियन ऐसा ट्राइंगल बन जाता है आपका। अभी समझाता हूँ, ठीक है ना। तो मान लो ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए डी आपका क्या हो गया, ये चीज़ को बोलते हैं मीडियन, ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, मान लो ये 10 होता है, ये पूरा लेंथ बी सी कितना होता है 10 होता है, तो ये वाला जो बी डी वाला जो पार्ट होता है 10 डिवाइड बाई 2 आधा हो जाता है, ठीक है, 5 हो जाता है, तो 10 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, आधा को ना 10 को आधा 10/2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही जो हमारा बी सी वाला जो लेंथ होगा हमारा, वो बी डी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी डी का हाफ हो जाएगा आपका, और इसका डी सी का हाफ हो जाएगा, ये आपका डी सी का हाफ हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा क्यू आर वाला जो लेंथ है आपका, ये भी आपका मीडियन है ना आपका पी एम, तो ये क्या हो जाएगा क्यू एम डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एम आर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ का आधा हो जाता है आपका, ये मीडियन का प्रॉपर्टीज है आपका, ठीक है ना। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। तो इसी का हम यूज करेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये वाला पोर्शन ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू दोनों चाहिए आपका सिमिलर होने के लिए, दोनों ट्रायंगल, ठीक है, और हमें चाहिए ए डी और पी एम के फॉर्म में चाहिए, ए डी और पी एम के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो ए डी और पी एम कब बनेगा आपका, इसको ऐसे लिख दो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू और ये बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, ठीक है, बी सी यानी कि बी डी डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं ना इसको, बी डी डिवाइड बाई 2, और क्यू आर को क्या लिख सकते हैं क्यू एम, अब इसको ऐसे लिख दो क्यू एम डिवाइड बाई 2, इसको हटा दो, इससे हमें मतलब नहीं शायद, ए सी डिवाइड बाई पी आर, यहाँ पर ए सी और पी आर का, ए सी और पी आर हमारे दे ही नहीं रखा, तो इसको हटा देते हैं, जो रेशियो में प्रूव करना है ए सी और पी आर है नहीं, तो उसको हटा दो, ठीक है, थोड़ा दिमाग वहाँ लगाना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका ये बी डी डिवाइड बाई क्यू एम, ठीक है। तो दो आपका साइड क्या आ गया, बराबर हो गया, ठीक है, 2 साइड आपका बराबर हो गया और एक एंगल आपका बराबर हो गया, ठीक है ना। तो 2 साइड एक एंगल बराबर हो गया, तो इसको हम ट्रायंगल सिमिलर कर सकते हैं। कैसे आपका देखो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, तो ए बी यही था ना, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू मिल जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी और ट्रायंगल इसका पी क्यू, ए बी डी है ना सिमिलर, ट्रायंगल पी क्यू एम, यही चीज़ आपको मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका सिमिलर हो गया। रीजन आपको देना पड़ेगा, रीजन क्या आपको साइड एंगल साइड के कारण, ओके। इसको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर कर सकते हैं ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू, अब दूसरा बी डी डिवाइड बाई क्यू एम, बी डी डिवाइड बाई क्यू एम, तो यही तो आ रहा है ए बी डिवाइड बाई पी क्यू ए डी डिवाइड बाई इक्वल टू, और क्या आपका पहला और लास्ट, तो ए डी डिवाइड बाई पहला और लास्ट पी एम। तो हमको जो चाहिए वो लिख लो, ये वाला चाहिए हमें प्रूव करना है, ये वाला हमको प्रूव करना है, इसको हटा देना, इसको नहीं चाहिए तो उसको हटा दो, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम, ए डी डिवाइड बाई पी एम, जो हमको चाहिए बस वो ले लेंगे। तो यही हमें प्रूव करना था, देखो आगे, ठीक है। तो अप्रोच देखो बच्चों वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया है, जो चीज़ आपको गिवन होगा उससे हमारा 2 ट्रायंगल मिल जाएगा, इसमें ढूंढ लेंगे। अब जो हमारा जो गिवन होगा, ये गिवन था, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल का बराबर कर दिया, और साइड का रेशियो 2 हमने बराबर कर दिया, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ये लिख सकते हैं आराम से, तो हमारा मिल गया। अब इसको करस्पॉन्डिंग रेशियो को साइड में बराबर कर देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, नेक्स्ट करते हैं ना, तो आपको इसके बाद ये खत्म हो जाएगा सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल का। जितना भी टाइप का क्वेश्चन कराना था मैंने आपको करा दिया, बोर्ड एग्जाम में इसी में से आपका आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा आपको, ठीक है। नाम आपको चेंज वगैरह हो सकता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कैसे आपको लगाना है, ओके। तो इस बार क्या करना है आपको, डायग्राम आपको दे रखा है, ए बी सी आपका ट्रायंगल आपका, और जो ए डी आपका परपेंडिकुलर आपका बी सी पर आपका, तो ये 90 होगा, तो ये भी आपका 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ना आपका, दोनों तरफ 90 हो गया। और बी ए सी यानी कि ये वाला जो एंगल आपका, जो बी ए सी ये वाला, ये कितना आपका 90 डिग्री आपका, ये कितना आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आपका नंबर के फॉर्म में दे रखा है 1 2 1, ये वाला 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों को जोड़ोगे तभी तो 90 डिग्री आएगा आपका। ये कैसे आएगा आपका 90 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जोड़ोगे तभी तो बराबर आएगा 90 डिग्री के, क्यों, ये जितना एंगल ये होगा उतना एंगल, ये दोनों का सम कितना आएगा, पूरे एंगल के बराबर आएगा, तो आपको 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। ये अभी यूज होगा, करूँगा। अब ये चीज़ हमारा गिवन है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका बता दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यही वाला चीज़ आपका आएगा, ओके। अब यहाँ से हमारा 2 ट्रायंगल आपका मिल जाएगा, वो 2 ट्रायंगल आपका कैसे लिखेंगे ये ध्यान दो, ठीक है ना। पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, तो ए डी ट्रायंगल लिख लेंगे, ट्रायंगल ए डी, ठीक है ना। फिर बी डी है, तो ट्रायंगल बनाओ बी डी लिखो,
फिर उसके बाद ये पहला होता है, ये दूसरा होता है। तो DC बोलो CD बोलो, बात है कि आपका ये हो गया आपका AD, ये A लगा दो तो AD या D ये बात है कि हो गया आपका, ठीक है ना। ओके, तो यही आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा आपका, ठीक। तो दो तो आपको क्या मिलेगा, साइड, दो साइड आपका इक्वल मिलेगा, दो साइड आपका इक्वल मिलेगा। ये आपका क्या है, गिवन आपका। एक एंगल भी बराबर कर देते हैं, इसके अकॉर्डिंग दो साइड आपका बराबर हो गया। एक एंगल बराबर कौन सा हो जाएगा आपका, एंगल पहला का पहले एंगल A और B, तो ADC कहाँ पर आपका, दो ट्रायंगल मिल गए ना, ADC ये बड़ा वाला ट्रायंगल और BDA ये दो छोटा का वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है आपको। रीजन, एक रीजन ये होगा, दो साइड होगा, एक एंगल बराबर करते हैं, तो ये वाला जो आपका है दूसरा वाला और पहला वाला, यानी कि ये वाला जो एंगल आपका ADB, यानी कि D वाला जो एंगल आपका D के बराबर ही होगा आपका, दूसरा के साथ तीसरा साइड, ये मैंने आपको बताया था। तो एंगल जो D होगा इसमें ADC में और BDB वाले एंगल में आपका जो एंगल D होगा वो क्या होगा, कॉमन एंगल होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये D इक्वल टू एंगल D, ये क्या होगा आपका, कॉमन होगा, कॉमन एंगल। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल, वही जो आपका आया था ADC सिमिलर ट्रायंगल BDA। रीजन आपको यही देना पड़ेगा, क्या रीजन आपका, साइड एंगल साइड से, एंगल इसको लिख देते हैं बराबर से, A के सामने B, तो A वाला जो एंगल है आपका वो एंगल B के बराबर है, ठीक है। ADC में, तो ADC में जो A वाला जो एंगल है ये वाला बना है ना आपका, ये 2 के बराबर कह रहा है, ये नंबर के फॉर्म में दे रहा है। तो A वाला जो दे रखा है कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो A के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये दिया आपका, और क्या लिख सकते हैं, और देखो D के कॉरस्पॉन्डिंग D, ये तो 90 डिग्री होगा, C के कॉरस्पॉन्डिंग A लिख सकते हैं, ठीक है। तो C कौन सा है आपका, C ADC में, तो ADC में तो ये वाला जो एंगल होगा आपका A वाले के बराबर होगा, BDA इसके A के बराबर होगा, यानी कि 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका वह एंगल 1 के बराबर होगा। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर हमारा क्या 1 और 2 को जोड़ेगा तो इसका इसके साथ जोड़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्या मिल जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा, राइट हैंड साइड में एंगल B प्लस एंगल C मिल जाएगा, ओके। अब क्या कर, और यहाँ पर देखो ये किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये किसके बराबर है चल बताओ तो, ये एंगल A के बराबर है, पूरा एंगल A के बराबर है, ये ट्रायंगल ABC में चल रहे हैं, ठीक है। इसके बराबर है, लिख सकते हैं ना, ये B प्लस C, एंगल B प्लस एंगल C लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल A आपका B प्लस C के सम के बराबर हो गया, ये आपका अभी इससे आपका रिलेशन निकलेगा आपका। अब देखो हमको प्रूव क्या करना है, BAC 90 डिग्री, हमको BAC 90 डिग्री प्रूव करना है। तो हम चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल में आपका तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल को जोड़ दो, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल को A B C जोड़ दिया 180 होगा। और B प्लस C बच्चों देखो क्या है आपका, B प्लस C एंगल A के बराबर है आपका, B प्लस C एंगल A के बराबर है। तो एंगल A प्लस B प्लस C को क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल A एक बार है, एंगल A एक बार है, तो एक जुड़ेगा, 2 एंगल A बन जाएगा, ठीक है। तो 2 एंगल A बन जाएगा आपका 180 डिग्री, और 2 से आपका ये कटेगा, कितनी बार में जाएगा, 90 बार में जाएगा। तो एंगल A हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल यही क्या आपका BAC एंगल है आपका, एंगल BAC एंगल आपका। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना है, तो हमारा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था आपका।